हेलो बच्चों, फिजिक्स की क्लास में हम आज आपको सिखाने वाले हैं न्यूमेरिकल। जैसे कि आपको पता है हम थ्योरी का चैप्टर अलग डाल भी चुके हैं। हर एक लेसन आप जो थ्योरी अगर आपको पढ़ना है डेरिवेशन के साथ साथ में पढ़ना तो आप अलग से वीडियो हर लेसन का देख सकते हैं। लेकिन जो हमारा चैप्टर फर्स्ट था, जो मतलब शुरुआत से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता से लेकर प्रत्यावर्ती धारा तक के जितने भी थे उन सभी का न्यूमेरिकल हम लेकर आए हैं आपके पास। और आज इस पूरी वीडियो में हम जितने भी हो सकेंगे न्यूमेरिकल बहुत अच्छे वाले कराने वाले हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम में आएंगे। ठीक है, तो 2024 में होने वाले बोर्ड एग्जाम की तैयारी अगर आप अच्छे से करना चाहते हैं तो न्यूमेरिकल बहुत अच्छे से तैयार कर लीजिए, क्योंकि 2024 में हम बता दें आपको सिलेबस थोड़ा कम होने की वजह से न्यूमेरिकल के चांसेस ज्यादा हो गए हैं। ठीक, फिजिक्स की बात ही यही है, हम फिर से सिखा दें आप लोग को, बताना चाहेंगे कि फिजिक्स में आपकी डेरिवेशन और न्यूमेरिकल ही आता है। ठीक है, थ्योरी के ज्यादा चक्कर में मत पड़िए, थ्योरी के चक्कर में पढ़ेंगे तो फेल भी हो जाएंगे। तो ध्यान किस पे आपको देना है, डेरिवेशन पे, और साथ में देना है आपको न्यूमेरिकल पर। तो न्यूमेरिकल आपको तभी अच्छे समझ में आएंगे जब आपने लेसन अच्छे से पढ़ा होगा और डेरिवेशन आपको अच्छे से तैयार होंगे। इसलिए हमने जो न्यूमेरिकल था, सॉरी डेरिवेशन था, उसको अच्छे से पढ़ा दिया है और आपको थ्योरी भी पढ़ा दी है। अब आपकी बारी आती है न्यूमेरिकल्स की। तो जितने टॉप न्यूमेरिकल्स हैं हम आज ऐसा न्यूमेरिकल सिखाने वाले हैं, हर टाइप का आपको सिर्फ एक बताएंगे न्यूमेरिकल। उसके बाद मैं गारंटी ले रहा हूं कि आपके सामने कोई भी न्यूमेरिकल आएगा आपसे हो जाएगा। ठीक है, तो तुम फुल जोश और होश के साथ आप लोग बैठ जाइए कॉपी पेन लेकर और आज का वीडियो शुरू करते हैं। ठीक, तो शुरू करने से पहले एक लाइन बोलेंगे, याद रखिएगा बच्चा, जमाने में वही लोग आपके ऊपर उंगली उठाएंगे जो लोग आपको छूने की औकात नहीं रखते हैं। फिर से सुनो, जमाने में वही लोग हम पर उंगली उठाते हैं जिनकी हमें छूने की औकात नहीं होती है। देखिए, हमारा जो कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। मत सोचिए कि हम उनसे नहीं बोलेंगे, वहां नहीं जाएंगे तो हमारा वो कुछ बिगाड़ देंगे। ऐसा कुछ नहीं है, कोई आपको कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता है। ठीक है, आप अच्छे से पढ़ते रहिए, मस्त रहिए और खुश रहिए और अकेले रहिए। जितना आप अकेले रहेंगे उतना अच्छे से पढ़ने में मन लगेगा। ठीक है, ज्यादा चक्कर में पढ़ेंगे तो पढ़ाई भी नहीं हो पाएगी। ठीक, तो पढ़ाई करिए, बस फोकस रखिए पढ़ाई पर। और जो एक महीना बचा है जी जान लगा लीजिए, 22 तारीख से पेपर शुरू होने वाले हैं और आज लगभग हमारी 17-18 तारीख हो ही गई है, 16-17 तारीख। ठीक है, तो बहुत ध्यान से आप पढ़ना शुरू कीजिए और पढ़ाई कीजिए। हम आपको सारे टॉप क्वेश्चन करवाएंगे, तो क्वेश्चन तरफ चलते हैं अब। और एक क्वेश्चन बहुत ध्यान समझिएगा और जो भी क्वेश्चन आपको ना समझ में आए तो बताइएगा, हम उसको दोबारा समझा देंगे। ठीक है, तो हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में समझाएंगे। हम इंग्लिश में क्वेश्चन बोलेंगे, उसको हम फिर हिंदी में बताएंगे और सोल्यूशन तो जानते हो, हिंदी हो चाहे इंग्लिश हो, बात तो वही है। अब वेग को वी कहते हैं तो वेलोसिटी को भी वी ही बोलेंगे। ठीक है बच्चा, तो इतना बहुत ध्यान रखिएगा, इतना तो आपको आना चाहिए। अगर आपको फार्मूला नहीं आता तो पहले फार्मूला समझिए, लेसन समझिए, उसके बाद आप न्यूमेरिकल समझ पाएंगे। न्यूमेरिकल समझने के लिए सबसे बेस्ट तरीका है कि आपको सारे फार्मूले पहले आने चाहिए। ठीक, फार्मूले अगर आपको आते होंगे तो न्यूमेरिकल में आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। ठीक, तो हम क्वेश्चन पढ़ेंगे, उसका फिर हिंदी बताएंगे। मींस अगर आप लिखेंगे शॉर्ट में, उसको आप पहले ही साथ में वैल्यू पुटअप करके डायरेक्ट आप करना शुरू कर दीजिएगा। हम क्वेश्चन जो करेंगे यहाँ पर सामने वो डायरेक्ट ही करेंगे। ठीक है, तो बात समझिएगा। हमसे कहा है इंग्लिश में 2 पॉइंट चार्ज प्लस 9e है एंड e है, आर एट अ डिस्टेंस अपार्ट। मतलब बात समझिएगा बच्चा, हिंदी वाले सब समझे, इंग्लिश वाले तो समझ गए होंगे। कह रहा है 2 पॉइंट चार्ज है 9e और एक है e, वो a डिस्टेंस पर, उनके बीच की डिस्टेंस कितनी है, a डिस्टेंस है, उसके दूरी पर रखे हुए हैं। ठीक, फिर हमसे कह रहा है कि फॉर द पोजीशन, मतलब उसकी पोजीशन के लिए बताओ हमको चार्ज, उसके बीच में कोई थर्ड चार्ज रखना है, कोई तीसरा चार्ज रखना है। चार्ज क्यों बी प्लेस्ड ऑन द लाइन ज्वाइन द टू चार्जेस। मतलब कह रहा है उन दो बिंदु हैं। फिर से समझो क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन है, इसमें से कहा है एक चार्ज है 9e और एक चार्ज है e। बहुत ध्यान समझिएगा आप लोग, दोनों प्लस के हैं। ठीक है, तो मान लिया ए पॉइंट पर रखा है, बी पर रखा है। ठीक, और इसके बीच की डिस्टेंस क्या कह रहा है हमसे, ए है। इसके बीच की डिस्टेंस क्या है, ए है। तो क्वेश्चन को हम डायग्राम द्वारा समझाते रहेंगे, आप लोग समझते रहिएगा एक एक क्वेश्चन। ठीक, हमसे फिर से समझो। अगर कह रहा है ए और बी के बीच, अब यहाँ के देखो, अब जैसे कि अगर वो क्वेश्चन बदलना चाहेगा तो क्वेश्चन बदल लेगा, यहाँ की वैल्यू बदल देगा, क्वेश्चन बदल जाएगा, बाकी सब वही रहेगा। ठीक है, तो 9e होगा, यहाँ का e होगा, इसके बीच की डिस्टेंस क्या होगी हमारी, a होगी। अब इसके बीच कह रहा है कोई थर्ड चार्ज c पर कोई रखना है, q चार्ज, वैल्यू दी है, कह रहा है q चार्ज रख दो। अब यहाँ पर आपको कोई वैल्यू भी बता सकता है कि q की वैल्यू 5 कूलाम रखो, 10 कूलाम रखो। ठीक है, कोई भी कूलाम भी रख सकते हैं। तो यहाँ q की वैल्यू है, डिस्टर्ब ना करो, चले 2 घंटे नहीं बजने दो, उससे क्या मतलब, तुमने पढ़ाई में लगाओ। तो क्यों रखा है चार्ज, अगर तीसरा कोई चार्ज रख देते हैं
तो इसके अगर इसके बीच की डिस्टेंस हम x मान लें, ठीक, पहले डिस्टेंस क्या मान लें, x मान लें, तो इधर की डिस्टेंस बच्चा क्या हो जाएगी, a माइनस x हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, बताओ जल्दी से। पूरी a है, इधर की अगर डिस्टेंस x है, इधर की डिस्टेंस क्या हो जाएगी, a माइनस x हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, सिंपल सी बात है। अगर पूरी 10 होती और पहले लिए हम 5 मान लें, तो अगले लिए 5 है तो बचेगी, 10 में से 5 माइनस कर देंगे। बात कुछ समझ में आई, तो इसको आप तो जान ही गए हो, ठीक। उसके बाद क्या करेंगे, हमको बताना था कि इसको कहां पर रखें, मतलब हमको क्या निकालना है, x की वैल्यू निकालनी है। हमने मान लिया कि इसको x डिस्टेंस पर अगर रखते हैं c पॉइंट पर, तो हमारा क्या हो जाएगा, वो बैलेंस हो जाएगा। तो बैलेंस के लिए क्या होता है हमारा, F1 बराबर क्या लग जाएगा, F2, दोनों फोर्स को क्या कर देंगे हम, बराबर कर देंगे, ये कंडीशन लगेगी, आपका आंसर x की वैल्यू निकल आएगी। x की वैल्यू जो निकलेगी, यहाँ पर a की तो वैल्यू दी नहीं है ना, e की वैल्यू दी है यहाँ पर, तो उसी के फॉर्म में हम लाएंगे, ठीक है बच्चा। ध्यान दीजिएगा, फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, अलग से समझेंगे थोड़ा, फार्मूला साथ में आपको आना चाहिए। ये होता है यहाँ पर K होता है, ठीक है, Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, होता है कि नहीं होता है, ये तो फार्मूला होता है। तो इसी फार्मूले को हम यहाँ पर पुट करेंगे। अगर F1 की बात करें, बहुत ध्यान समझिए आप लोग, अगर F1 की बात करें, F1 का मतलब जो 9 और Q के बीच लगेगा, तो क्या लगेगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K, Q1 क्या है, 9 ही है, Q1 क्या है 9, इनटू में Q2 क्या है, Q है, ठीक है, अपॉन में R स्क्वायर, मतलब क्या है, डिस्टेंस के बीच की x है, तो x स्क्वायर हो जाएगा, इक्वेशन फर्स्ट हो गई। अगर F2 की बात करें तो F2 इसके बीच लगेगा ना, पहला वाला AC, ये मान लिया AC के बीच का था, ये क्या होगा, CB के बीच का होगा, ठीक है, यहाँ पर नोट में लिख लेंगे। CB के बीच देखो पहला क्या हो जाएगा हमारा, ये तो वैल्यू वही रहेगी, K ही रहेगा, और 9 की जब क्या लिख देंगे हम, Q इंटू में क्या है E, अपॉन में क्या है A माइनस x का होल हाफ स्क्वायर, डिस्टेंस क्या है इसके बीच की, a माइनस x है, वहां पर x ही तो हमने x रखा था, ठीक, बहुत सिंपल तरीका है। अच्छा एक बात है, लॉजिकल ही क्वेश्चन आपके आते हैं, ये नहीं डायरेक्ट क्यों दे दिया गया, r दे दिया गया और कहे निकालो फोर्स, है ना, ये तो सब लोग बच्चे वाले क्वेश्चन है, तो कर ले जाओगे पक्का, कोई इतना कॉन्फिडेंस है, लेकिन आप इंटर में हो और आप अच्छे से लेसन पढ़ोगे तो इतने छोटे न्यूमेरिकल कर ले जाओगे। अगर Q1 Q2 दिया और r दिया तो f तो निकाल ले जाओगे, इसलिए हम डायरेक्ट टॉप क्वेश्चन पे चले हैं, नॉर्मल वाले क्वेश्चन हम नहीं करवाएंगे, सिंपल सी बात एकदम सुन लो, ठीक है, कि Q1 Q2 और R की वैल्यू दी हो, डायरेक्ट रखना होगा, डायरेक्ट वाले हम नहीं करा पाएंगे। आपको अच्छे से पढ़ना है, बढ़िया ब्रांडेड क्वेश्चन पढ़िए जो आपके फंसने वाले हैं। तो F1 की वैल्यू F2 की वैल्यू ऐसे निकाल लिया, AC के बीच को CB के बीच में, तो F1 की वैल्यू देखो क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K 9 इंटू में Q अपॉन में है x स्क्वायर, बराबर में इधर F2 की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K QE अपॉन में है a माइनस x का होल हाफ स्क्वायर। तो 9 नहीं कटेगा ना, E और Q कट गया, ये पूरा कट गया, ये भी पूरा कट गया, बचा क्या 9 अपॉन बचा ना, 9 अपॉन x स्क्वायर बचा, इक्वल टू ऊपर क्या बचा, Q तो कैंसिल हो गया था, ये भी पूरा कैंसिल हो गया, तो 1 अपॉन क्या बचा, a माइनस x का होल हाफ स्क्वायर बचा कि नहीं बचा, ठीक। अब बच्चा बात समझो, इसका पूरे का अगर होल हाफ स्क्वायर कर दिया जाए तो 1 का स्क्वायर 1 ही तो रहता है, तो यहाँ पर देखना क्या हो जाएगा, 9 अपॉन x स्क्वायर, इधर से स्क्वायर आएगा तो इधर क्या लग जाएगा, अंडर रूट लग जाएगा, उधर क्या बचा 1 अपॉन a माइनस x बचा, उधर स्क्वायर था, इधर आगे अंडर रूट लग गया, 9 अंडर रूट के बाहर आएगा 3 बचेगा, x स्क्वायर का बाहर निकालोगे तो x आएगा, अपॉन बचा a माइनस x, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, तो ये 3 का a से करोगे या x का 1 से करोगे तो x आएगा, 3a का x करोगे 3a और माइनस का 3x, यही तो बचा, x वाला एक तरफ कर लो तो प्लस का 3x बराबर बचा 3a, ठीक है, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 4x बराबर 3a, और x बराबर क्या हो जाएगा बच्चा, ये जो देखो गुणे में होता है मल्टीप्लाई में कहां चलता है अपॉन, तो 3a/4 हो जाएगा, ये आपका आंसर आ गया। तो अगर x मतलब कह रहा है अगर थर्ड वाले चार्ज को, अगर तीसरे चार्ज को हम 3a/4 पे रखें तो हमारी वैल्यू क्या हो जाएगी पूरी, ये हो जाएगी, ठीक है। तो इतना आपको ये करना होगा, ये बहुत बार पूछा भी गया है। उसी टाइप का एक और क्वेश्चन हम आपको कराएंगे, जैसे आप एक फोर्स वाला था, अब एक इलेक्ट्रिसिटी वाला भी करा देते हैं, मतलब कि विद्युत जो क्षेत्र की तीव्रता है ई के बारे में, तो उसका भी क्वेश्चन आप लोग समझ लीजिए, जिससे आपको दिक्कत ना हो, जल्दी इसको आप लोग नोट कर लीजिए, ठीक है, नोट करते रहिए, क्वेश्चन समझते रहिए, ठीक, जिसे आप समझेंगे तो बढ़िया लगेगा, तो समझ में भी आएंगे, ठीक। तो लिख लीजिएगा इसको तुरंत। एक और क्वेश्चन देखिए, मिटाएं इसको, ठीक, मिटा रहे हैं। ऐसे क्वेश्चन समझाते हैं। एक और, ये तो फोर्स की बात हो रही थी, है ना। एक क्वेश्चन और आता है जिसमें फोर्स नहीं होता है, ई निकालना होता है। ई मतलब कैपिटल ई। कैपिटल ई को कैसे लिखते हैं बच्चा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। जो बड़ा वाला ई होता है उसको क्या कहते हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं, मतलब कि इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं, ठीक।
तो बच्चा एक बात और दिखा है, क्वेश्चन हम पढ़ रहे हैं 2 पॉइंट चार्जेस, 2 पॉइंट चार्जेस हैं, 2 बिंदु आवेश हैं। एक है 5 गुणे 10 की पावर माइनस 19 कूलम और दूसरा है 10 गुणे 10 की पावर माइनस 19 कूलम। 2 पॉइंट चार्ज दिए हैं, एक ए है और एक ये हो गया बी। कोई दिक्कत नहीं, आराम से इतना लिख सकते हैं हम लोग। कह रहा 2 बिंदु आवेश दिए हैं, फिर कह रहा है ये जो दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है, दूरी है वो 1 मीटर है। वैसे पिछली बार जैसा है एकदम, बस यहाँ पर ए दिया था, यहाँ पर 1 मीटर दे दिया गया। दोनों के बीच की दूरी कितनी है? 1 मीटर है। ठीक, अब कह रहा है एट विच पॉइंट ऑन द लाइन ज्वाइनिंग देम इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0। कहां पर क्या हो जाएगी, इसके बीच हम कहां पर चार्ज को रखें कि इसके बीच की जो डिस्टेंस हो जाए क्या हो जाए? 0 हो जाए। मतलब कि हमको क्या मान लेंगे, अगर ये पूरा हमारा 1 है, इसके बीच में बिंदु को C मान ले, इधर डिस्टेंस हम क्या माने थे? x माने थे। तो डिस्टेंस x माने तो इधर की क्या हो जाएगी? अब 1 माइनस x हो जाएगी, क्योंकि वहां a माइनस x हुई थी। यहाँ क्या हो जाएगी बच्चा? 1 माइनस x हो जाएगी। तो 1 माइनस x हो जाएगी। अब कहां 0 होगी, तो क्या करेंगे हम? डायरेक्ट इसको सॉल्व कर देते हैं बस। तो पहला क्या करेंगे, अब यहाँ पर जैसे वहां फोर्स का फॉर्मूला समझो, तो यहाँ पर E का फॉर्मूला समझो, क्या होता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन क्या हो जाएगा? R स्क्वायर। क्या होता है? Q अपॉन R स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। वहां पर Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर हुआ था। तो यहाँ पर इसके लिए E1 निकालेंगे, तो E1 बच्चा क्या हो जाएगा हमारा? E1 हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, Q कितना है? पहला वाला दिया है 5 × 10 की पावर माइनस 19 अपॉन में R स्क्वायर, पहले कितनी दी है? x स्क्वायर। E2 निकालोगे तो बच्चा क्या हो जाएगी? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। के लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, के यहाँ पर हमने लगाया नहीं, के लगा सकते हो। ठीक, तो Q की वैल्यू क्या है? 10 गुणे 10 की पावर माइनस 19 है, और बटे में क्या है? x। x की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1 माइनस x। यहाँ पर क्या हो जाएगी? 1 माइनस x। वहां पर a माइनस x थी, याद है? और दोनों क्या कर देंगे? बराबर E1 बराबर E2। अब आप लोग खुद समझ गए होंगे क्या हो जाएगा। सॉल्व करना आता हो बस, यहाँ तक कॉन्सेप्ट था। उसके बाद सॉल्व बच्चे का काम है, ये नर्सरी केजी वाले बच्चे को दे दोगे वो भी कर देगा। ठीक है, इतना छोटा नहीं कर ले जाएगा, थोड़ा और बड़ा 5th क्लास बच्चे दे तो हो जाएगा। नर्सरी केजी के बच्चे छोटे बड़ा नहीं लिख पाएंगे, यही नहीं जान पाएंगे 10 है कि माइनस है प्लस है। इन कैलकुलेशन बची है अब। हाँ, नर्सरी वाले बच्चे ये कर ले जाएंगे। कहते बच्चा ये देखो एकदम लगा है सेम सेम, ये भी सेम सेम, कट गया। ये देखो और कुछ कटेगा? हाँ, ये देखो सेम सेम लग रहा है, तो सेम सब लोग काट लेते हैं, बड़े तेज होते हैं सब, उनका बुद्धि बहुत तेज होती है। तुम लोग तो भूसा भर गया है। अब 1, ये हो गया 2। ठीक, ये 5 दूनी 10, यहाँ बचा 1/x स्क्वायर, 2 अपॉन नीचे क्या बचा? 1 माइनस x का होल ऑफ स्क्वायर। ठीक, कैची गुणा कर दो, तो 2 का x स्क्वायर से करोगे 2x स्क्वायर, इसका 1 से करो 1 माइनस x का होल ऑफ स्क्वायर। स्क्वायर इधर भेजोगे तो क्या लग जाएगा? अंडर रूट। तो 2x स्क्वायर के ऊपर आ जाएगा अंडर रूट, इधर बचा 1 माइनस x। तो बहुत ध्यान समझो, यहाँ पर अगर रूट से बाहर निकालोगे तो रूट 2 आ जाएगा, x स्क्वायर से अंडर रूट कट जाता है, तो x बचा बराबर क्या बचा? 1 माइनस x। प्लस माइनस दोनों में आता है, लेकिन प्लस वाला लिए हैं। ठीक, माइनस का x इधर लाओगे तो क्या हो जाएगा? देखो 2x प्लस का x हो जाएगा बराबर 1। दोनों में x कॉमन, तो √2 प्लस 1 बराबर 1। तो x वैल्यू बच्चा क्या आ गई? 1/√2 प्लस 1, ये तो आ जाएगी। अब अगर तुम आगे चाहते हो थोड़ा और अच्छे से, बढ़िया बच्चे हो, तो इसको क्या कर सकते हैं हम लोग? √2 की वैल्यू रख दो, 1.414 होती है। √2 की वैल्यू क्या होती है? 1.414 होती है। अपनी तरफ से अलग से आनी चाहिए। √3 की भी आप यहीं पर याद रखिएगा, आगे भी अगर कहीं पर यूज होती है तो याद रखिएगा बच्चा। 1.732 होती है, और प्लस का कर दो इसमें 1, तो इसको हम सॉल्व कर लेंगे। 1 इसमें जोड़ दो, 2.414 हो जाएगा। पॉइंट हटाओ, 3 जीरो उठा लो, तो ये बचा हमारा क्या? 1000 बटे में आ गया, ये जितना भी बचा भाग दे लो 0.41, आंसर हो जाएगा 0.41 आंसर हो जाएगा। ठीक बच्चा, बहुत ध्यान से कर लीजिएगा इसको। ठीक, तो इसको आप x की वैल्यू निकालनी थी, हम ऐसे निकाल सकते हैं। तो ये एकदम सेम टाइप के क्वेश्चन थे, एकदम एक जैसे। अगर आप लोग अच्छे से पढ़ ले गए जाओगे तो आगे इस टाइप के क्वेश्चन में तो दिक्कत नहीं आएगी, जहां पर जीरो करना होगा, इक्वल टू करना होगा। देखिए मैं फिर से बता दूं, ये आप इंटर का सिलेबस पढ़ रहे हैं, इंटर की फिजिक्स पढ़ रहे हैं। ठीक है, 10th वाली जो थी उसको भूल जाओ, अगर अभी तक एकदम नहीं न्यूमेरिकल किया तो जान लो न्यूमेरिकल एकदम पढ़ना ही है आपको। न्यूमेरिकल आपका कॉन्सेप्ट है, उसके बाद सब कुछ समझ में आएगा। अब देखिए अब अगला क्वेश्चन। ठीक है, ऐसे ही आपको क्वेश्चन देखिए, अगर आपको लैंग्वेज समझने में दिक्कत आ रही है, थोड़ा आप अनसॉल्ड की हेल्प ले लीजिएगा। अनसॉल्ड में आपके सारे क्वेश्चन हैं। ठीक है, जब आप अनसॉल्ड हल करेंगे तो आपको महसूस होगा कि हाँ ये क्वेश्चन था वही वाला है जो सर ने बताया था। ठीक,
तो अनुसार जब हल करेंगे तो आपको मिलेगा वहां पर, परेशान मत होइए। और ऊपर से लैंग्वेज हम बोल देते हैं, अगर आप अच्छे बच्चे हैं, पढ़ने वाले हैं, तो आपको समझ में आनी चाहिए। सिंपल सी बात है, ठीक है। आप मन से पढ़ेंगे तो आपको सब कुछ समझ में आएगा। देखिए कैसे क्वेश्चन बता रहे हैं। An electric dipole of length 4 centimeter when held at 30 degree centigrade, degree 30 degree with respect to a uniform electric field 10 की पावर 4 दिया है न्यूटन पर कूलम, और हमको टार्क दिया है कितना 9 × 10 की पावर -2 न्यूटन पर मीटर। कैलकुलेट द डायपोल मोमेंटम, मतलब क्या डायपोल मोमेंटम मतलब P। अब बात हम लोग हिंदी वाले, दिया है हमको क्या इलेक्ट्रिक डायपोल दिया है, मतलब कि विद्युत द्विध्रुव दिया है। विद्युत द्विध्रुव की लंबाई दी है कितनी 4 सेंटीमीटर, ठीक। विद्युत द्विध्रुव है 4 सेंटीमीटर लंबा है और 30 अंश पर रखा हुआ है, ठीक है। और हमसे कह रहा है जिसकी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो दी 10 की पावर 4 न्यूटन पर कूलम, ठीक। और हमको इसका जो दिया है बल आघूर्ण, ठीक है। ठीक, देखिए लाइट चली गई थी तभी अंधेरा हो गया था, फिर से लाइट आ गई है, ठीक। तो उसमें हिंदी वाले समझे, इंग्लिश वाले समझा दिया था। लंबाई दी है द्विध्रुव की, उसकी 4 सेंटीमीटर है। हम समझा रहे थे शायद उधर, हिंदी वालों को भी समझाए थे। और विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है वो 10 की पावर 4 है, और जो उसका बल आघूर्ण है वो 9 × 10 की पावर -2 है। हमको निकालना क्या है, द्विध्रुव का आघूर्ण निकालना है। द्विध्रुव आघूर्ण मतलब P, ठीक। देखो बच्चा जो दिया हम साफ साफ लिख देंगे। अगर हम साफ साफ लिख रहे हैं तो आप समझ भी जाएंगे। देखो क्या लेंथ, लेंथ का मतलब L दिया है, कितना दिया है 4 सेंटीमीटर, कितना दिया है 4 सेंटीमीटर, ठीक। उसके बाद हमसे क्या दिया है थीटा बराबर दिया है 30 डिग्री, थीटा बराबर कितना दिया है 30 डिग्री। जैसे कि आपको कोई भी न्यूमेरिकल करना है, सबसे पहले सारी वैल्यू ऐसे लिख लीजिए। अगर आप गिवन डेट डाल के दिया है क्वेश्चन में डाल के, अब अगर ऐसे लिख लेंगे क्या क्या है, आप लिख देते हैं गिवन डेट, मतलब दिया है। हिंदी में क्या बोल लिख दोगे, दिया है, क्या क्या दिया है सब कुछ लिख लोगे। उसके बाद अपने आप समझ जाओगे क्वेश्चन को, ठीक। ये सब कॉन्सेप्ट होता समझने के लिए। और ई बराबर दिया है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दी है 10 की पावर 4 न्यूटन पर कूलम, ठीक। उसके बाद कहा है टार्क मतलब टाउ, टाउ बराबर कितना दिया है 9 × ये बल युग्म आघूर्ण होता है 10 की पावर -2 न्यूटन बटे मीटर, ठीक है। और फिर कह रहा है P निकालो, क्या कह रहा है P निकालो, ठीक। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण निकालो, तो P बराबर फार्मूला क्या हो जाता है वो ध्यान समझो। हमने फार्मूला आपको सिखाया था, टाउ बराबर होता है PE sin थीटा। क्या होता है, टाउ बराबर होता है PE sin थीटा, ठीक। ये फार्मूला होता है। अब यहां से अगर हम P निकालें तो P बराबर क्या हो जाएगा, ये पूरा E sin थीटा इसके बटे में आ जाएगा, टाउ बटे क्या हो जाएगा E sin थीटा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। टाउ की वैल्यू क्या है 9 × 10 की पावर -2 है, अपॉन में E की वैल्यू क्या है 10 की पावर 4 और sin 30, थीटा कहा है ना, थीटा की वैल्यू कितनी है 30, तो sin 30 की वैल्यू बच्चा क्या होती है 1/2, तो डायरेक्ट कर दिया 1/2। अब बात समझिए आप क्या हो जाएगा, 10 की पावर 4 ऊपर जाएगा तो 9 और बटे का 2 ऊपर जाएगा तो गुणे में हो जाएगा, ठीक। गुणे में 10 की पावर -2 है और ये 10 की पावर 4 है, ऊपर जाएगी तो -4 हो जाएगी। 9 दूनी 18 × 10 की पावर -6, ठीक। 18 × 10 की पावर -6 क्या हो जाएगा कूलम इंटू मीटर, कूलम इंटू मीटर। इससे क्या होता है मात्रक होता है, क्योंकि हमको पता होना चाहिए ये बराबर होता है 12 × Q, Q × 12 होता है, तो इसका हो जाएगा कूलम इंटू मीटर। तो कूलम इंटू मीटर क्या होता है, इसका मात्रक होता है, यूनिट होती है, ठीक। बहुत ध्यान से इसको कर लीजिए, ठीक। इसी टाइप के अगर क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं तो आप बहुत अच्छे से इसको कर लीजिएगा, कोई भी क्वेश्चन आपका फंसना नहीं चाहिए इसके बाद, ठीक। हम अभी जैसे कि आपको एक क्वेश्चन करवाए थे, उसी के कॉन्सेप्ट के बेस पर भी दूसरा क्वेश्चन चेंज कर सकता है, बीच की डिस्टेंस बदल सकता है, वैल्यू 9 की जब 80 दे सकता है, तो इससे आपको कोई भी क्वेश्चन आता है तो हो जाना चाहिए, ठीक। तो कर लीजिएगा उसको बहुत ध्यान से। एक और आगे क्वेश्चन आपको बोलते हैं, करिए। देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन में, थोड़ा गॉस थ्योरम के कॉन्सेप्ट पर डिपेंड है क्वेश्चन अगला वाला, तो ध्यान दीजिएगा। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन में कहा है लीनियर चार्ज डेंसिटी मतलब कि रेखीय आवेश घनत्व, लीनियर चार्ज डेंसिटी रेखीय आवेश घनत्व कितना दिया है, इसमें दिया है आपका इनफिनाइट लेंथ के लिए। तो लीनियर चार्ज डेंसिटी को काहे लिखते हैं लैम्डा से, रेखीय आवेश घनत्व को काहे लिखते हैं लैम्डा से। अगर आपने गॉस थ्योरम वाला चैप्टर पढ़ा होगा तो उसमें एक बच्चा फार्मूला आया होगा E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 लैम्डा अपॉन r, है ना। ये आया था किसके लिए, इनफिनाइट वायर के लिए, मतलब कि अनंत लंबाई के चालक के तार के निकट, ठीक। इनफिनाइट वायर के
लिए आया था हमारा क्या फॉर्मूला, E बराबर 1/4πε0 2 लैम्डा अपॉन r आया था। ठीक, तो इसमें कहा है लैम्डा की वैल्यू दी है 10 गुणे 10 की पावर -8, ठीक, कूलाम पर मीटर, ठीक, कूलाम पर मीटर दिया है, इसकी यूनिट होती है। और आगे हमसे कहा है कि कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, मतलब कह रहा है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करो, जबकि इसके बीच की दूरी कितनी दी है, डिस्टेंस दी है 2 सेंटीमीटर। कितनी डिस्टेंस दी है, 2 सेंटीमीटर। तो r बराबर दिया है 2 सेंटीमीटर, और तुमने इसको किसमें बदल लेंगे, मीटर में, क्योंकि ये मीटर में है। हाँ, ये चीजें पहले याद रखो, न्यूमेरिकल कोई भी है आपको यूनिट सबकी सेम रखनी होगी। बाई चांस वो किलोमीटर पर आवर में दिया है, घंटे में दिया है, तो जो समय हो सेकंड में दिया है, चाहे उसको सेकंड में बदलो चाहे इसको घंटे में ले जाओ, मतलब दोनों की यूनिट क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। ये चीज याद रखिएगा। यहाँ मीटर है, सेंटीमीटर है, तो हम सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या कर देंगे, 10 की पावर -2 मीटर कर देंगे। ठीक, तो ध्यान दो, एक बार और बता देते हैं आपको। अगर आपका सेंटीमीटर में हो, ठीक है, तो उसको बदलोगे मीटर में, तो 10 की पावर -2 मीटर कर देना। कितना, 10 की पावर -2 मीटर कर देना। अगर आपका मिलीमीटर बच्चा दिया हो तो तुरंत इसको 10 की पावर -3 मीटर कर देना। आपको सिखा भी देते हैं यहाँ पर कि आगे दिक्कत ना आए। ठीक, 10 की पावर कितना कर देना बच्चा, -3 कर देना। उसके बाद अगर माइक्रोमीटर पूछ ले, यही सब आते हैं आपके, ठीक है, 10 की पावर -6 मीटर कर देना। और अगर बच्चा आपका पूछ लेता है नैनोमीटर, क्या कह देता है, नैनोमीटर, 10 की पावर कर देना -9 मीटर। ठीक, और अगर कह देता है एंगस्ट्राम, एंगस्ट्राम में हो 10 की पावर -10 मीटर। और अगर बच्चा कह देता है हमारा पिकोमीटर भी आ सकता है, तो पिकोमीटर दिया हो 10 की पावर -12 मीटर होता है। ठीक, और फर्मी मीटर का मतलब होता है 10 की पावर -15, इससे नीचे हम नहीं जाएगा। ठीक, बहुत बता दिए। ठीक, तो इतना तक आप कर लीजिएगा, मतलब अगर और देसी और ऊपर होता 10 की पावर -1 वो सब होता। ठीक, ये आपको, क्योंकि मीटर जो हमारी होती है एसआई, मतलब मेन यूनिट हमारी मीटर होती है, तो किसी में आपको दिया होगा उसको आप मीटर में ही बदलना पड़ेगा। ठीक, तो मीटर में बदलना आप सीख लीजिए एकदम। ऐसे ही टाइम में भी होता है, समय के लिए भी होता है। टाइम में क्या होता है, सबको आपको किसमें बदलना होगा, सेकंड में, सबको किसमें बदलना होगा, सेकंड में। अगर 1 मिनट की बात करें जो बहुत छोटी चीज है, और इसी को आप लोग गलत करके आते हैं, 1 मिनट में कितने सेकंड, 60 सेकंड। और 1 घंटे की बात कर लें, 1 आवर की, तो जाता है 3600 सेकंड। कितना होता है, 3600 सेकंड। तो ये चीज होती है बदलने वाले। ठीक है, ऐसे अगर आपको किसी में दिया होगा तो उसको बदलना होगा। ठीक, और एक बात करें तो अगर किलोमीटर अपॉन आवर में दिया है, ठीक, किलोमीटर अपॉन आवर में दिया है, ठीक, कोई चीज, उसको हमको किसमें बदलना है, मीटर पर सेकंड में बदलना है, तो इसको भी बदलना सीख लीजिएगा। ठीक, अगर मीटर पर सेकंड में दिया है, ठीक, और इसको किसमें बदलना है, किलोमीटर पर आवर में बदलना है, तो इसको कितने, तो होता कुछ नहीं है, जितना आपको दिया हो एक चीज समझना, बता देने का कॉन्सेप्ट पूरा, तो इसको देख लीजिएगा। इसको भी कॉन्सेप्ट आपका अगर आ जाता है तो क्या करोगे, देखो किलोमीटर पर आवर में दिया होगा तो 5.18 से 5/18 से मल्टीप्लाई कर देना मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए। और कभी आपको छोटे से बड़े में बदलना हो तो 18/5 से मल्टीप्लाई कर दो, इसका पलट दो एकदम। तो ये आता कहां से, ये भी का कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, क्वेश्चन भी चलेंगे। मेन आपका होता कॉन्सेप्ट, अगर ये आपको समझ में आ जाएगा तो क्वेश्चन कुछ नहीं होते हैं। तो आप याद रखिएगा 5/18 कहां से आया, अब किलोमीटर पर आवर को किसमें बदलना है, मीटर पर सेकंड में। थोड़ा अलग से समझेंगे, किलोमीटर पर आवर, तो 1 किलोमीटर मान ले, 1 आवर मान ले, मतलब 1 किलोमीटर आवर का मतलब बच्चा होता है घंटा। ठीक, इधर हो गया 1 मीटर में बटे में 1 सेकंड में, तो इसको समझते ही होगे, सेकंड को सेकंड, मीटर को मीटर। 1 किलोमीटर में कितने मीटर, 1000, बटे में घंटा कितने, घंटे में 1 घंटे में कितने सेकंड, 3600 सेकंड। कितने, 3600 सेकंड। तो सेकंड में हो गया, और ये किसमें बच्चा हो गया, मीटर में। इसको हमको बदलना है इसमें। ठीक, तो 1 किलोमीटर पर आवर की बात करें तो मीटर पर सेकंड ये वैल्यू आ जाएगी। अब 2 0 कैंसिल, तो कितना, 10/36। अगर बाई चांस आप भूल जाओ कि 5/18 से मल्टीप्लाई करें किसमें, कि 18/5 से करें, तो इसका कॉन्सेप्ट याद रखना। 2 से काटोगे 2 पंचे 10, ये हो जाएगा 18। आप कटेगा आगे, नहीं कटेगा, तो 5 बट्टे कितना आ गया, 18 आ गया, क्या, मीटर पर सेकंड। तो आपको याद रहेगा कि किलोमीटर पर आवर को अगर बदलेंगे मीटर पर सेकंड में तो कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, 5/18 से। जैसे बाई चांस मान लिया आपको स्पीड दे दी गई किसी क्वेश्चन में, स्पीड आ गई बच्चा, कितनी स्पीड दे दिया, 36 किलोमीटर पर घंटा, आवर। ठीक, तो अब इसको हमारी और कोई टाइम में दिया हो, सेकंड में दिया है, तो करते क्या है, एकदम सिंपल सी चीज है, 36 लिखो और गुणे में किलोमीटर पर आवर को किसमें बदलना, मीटर पर सेकंड में। कितने भाग गुणा कर दो, 5/18 से, 18 दूना 36, 2 पंचे 10 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। बस ये चीज होता है कॉन्सेप्ट आपका, किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए, और मीटर पर सेकंड को बदलना होगा उसमें किलोमीटर पर आवर में, तो ये चीज हम कर लेंगे। ठीक, तो बहुत ध्यान से इसको नोट कर लीजिएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन की तरफ।
तो क्वेश्चन में हमारे बच्चे क्या कहा था, E बराबर निकल आएगा तो डायरेक्ट निकल आएगा। इसकी वैल्यू क्या होती है बच्चा बताओ, इसकी वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की 9 × 10 की पावर 9, 9 × 10 की पावर 9। 2 लिखा है, लिख दो ऐसे ही। लैम्डा, लैम्डा की वैल्यू कितनी बच्चा है, 10 गुणे 10 की पावर -8 है, बटे में r, r की वैल्यू क्या दी है देखो, 2 गुणे 10 की पावर -2 है, 2 से 2 कैंसिल, ठीक। E बराबर कितना हो गया, 9 दाम 90, ठीक। गुणे में 10 की पावर 8 में से 9 जाएगा 1 और माइनस का 2 है ऊपर जाएगा प्लस का 2, तो E बराबर हो गया कितना, 90 गुणे 10 की पावर 3, या फिर 3 जीरो और इसमें इंक्लूड कर दो कि 90 और 3 जीरो और जोड़ दो, इतना क्या हो जाएगा, मात्रा क्या होता है, न्यूटन पर कूलाम, न्यूटन पर कूलाम, ठीक है, न्यूटन पर कूलाम होता है, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 9000 आंसर, 90000 क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा, ठीक, न्यूटन पर कूलाम। तो ऐसे आपको करना है, आपको कॉन्सेप्ट है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा कि आपको कोई भी दिक्कत ना आए, ठीक। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। अब कुछ करवाते हैं आपको कैपेसिटेंस के संधारित्र वाले, ठीक है। तो ये आपके फर्स्ट चैप्टर के थे, अगर आपके इससे बाहर नहीं आएंगे, ठीक है। जैसे फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है, हमने पूरा देखा है, क्वेश्चन समझा तो फार्मूला बेस्ड है, तो सब आपसे हो जाएंगे। ये हम वाले क्वेश्चन करवा रहे हैं जो आपसे नहीं हो पाएंगे, ठीक। और सिंपल वाले क्वेश्चन करना सीखिए, एक नंबर में जो आते हैं वैकल्पिक आते हैं, जैसे कि हम एक दो कॉन्सेप्ट सामने रखते भी हैं, ठीक। देखिए कैसे, जैसे कि बाई चांस पूछ लिया आपको क्वेश्चन इसी से कि 1 कूलाम चार्ज दिया है, क्या दिया है, क्यू की वैल्यू दी है 1 कूलाम, तो पूछेगा 1 कूलाम एक चार्ज दिया है किसका, इलेक्ट्रॉन का, तो इलेक्ट्रॉन बताओ कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछ लेगा कि 1 कूलाम चार्ज के लिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी। बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, आप लगाओ, लगा भी ले जाओगे, लगाओ। 1 कूलाम चार्ज के लिए क्या निकालो, इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालो, कितने आएंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब n की वैल्यू बतानी है कितनी होगी बताओ। 1 कूलाम आवेश के लिए, 1 कूलाम चार्ज के लिए बहुत बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है और वैकल्पिक क्वेश्चन है और बहुत बार पूछा गया है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बताओ कितने होंगे 1 कूलाम आवेश के लिए, बहुत बार पूछा गया है। तो बहुत सिंपल सा है, अगर करना चाहोगे तो हो भी जाएगा। तो बहुत सही, सौरभ सही है, ठीक है। देखो यहाँ सामने ऐसे डायरेक्ट लगा सकते हो, Q बराबर क्या होता है, N E होता है, ठीक है। N बराबर क्या बच्चा हो जाएगा, Q/E हो जाएगा। तो Q की वैल्यू 1 रखो, E की वैल्यू हमको पता होनी चाहिए इलेक्ट्रॉन के लिए कितनी, 10 की पावर -19 होती है। इसको ऊपर ले जाओगे फिर पॉइंट आओगे 0 बढ़ जाएगा, 10 बटे क्या हो जाएगा 16 गुणे 10 की पावर +19 ऊपर हो जाएगी, एक इसको और 0 दे दो तो 100 बटे 16 हो जाएगा, गुणे 10 की पावर +19, 16 को 100 से भाग करोगे तो 6.25 आएगा, गुणे 10 की पावर 18 हो जाएगी ना, एक 0 उधर दे दिए 18, इतने इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, इतने इलेक्ट्रॉन। 1 कूलाम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6.25 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं। एक मतलब ऐसा क्वेश्चन है जो बहुत बार पूछा गया है, ठीक है। तो इतना आ जाएगा, ठीक, बहुत ध्यान से लिख लेना इसको, ठीक है। ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन पूछ भी सकता है, तो इनके भी आपको आंसर पता होने चाहिए। जैसे कि देखो अगला क्वेश्चन कह रहा है, ऐसे इसी टाइप का देते हैं, आप लोग साथ में बैठ के करते रहना साथ ही साथ, ठीक। अगर पता चल जाए, समझ जाओ क्वेश्चन, तुरंत करके उसका सोल्यूशन बताओ। जैसे कह रहा है एक स्फीयर दिया है, स्फीयर मतलब एक गोला दिया है, हिंदी वाले भी समझे, एक गोला दिया है, 1 सेंटीमीटर उसकी क्या है, त्रिज्या है, रेडियस है। एक गोला है, उसकी त्रिज्या कितनी दी है, रेडियस 1 सेंटीमीटर, तो तुरंत इसको बदलेंगे, क्या हो जाएगा 1 गुणे 10 की पावर -2 मीटर। देखो बच्चा फिर से समझा रहे हैं, तुरंत मीटर में कन्वर्ट कर लो, तुरंत आगे जो होगा देखा जाएगा। फिर कह रहा है अगर इसका पोटेंशियल डेवलप कितना, इसमें कितना डेवलप पोटेंशियल होगा, कितना इसमें विभव होगा, इस पूरे गोले पर कितना विभव होगा अगर चार्ज हमारा कितना हो, 1 कूलाम हो, चार्ज कितना हो 1 कूलाम हो, आवेश कितना हो 1 कूलाम हो, और जो त्रिज्या हो वो दी 10 की पावर -2 मतलब 1 सेंटीमीटर। तो बताओ हमसे कितना इसमें क्या होगा, पोटेंशियल होगा, कितना क्या होगा, विभव होगा, विभव निकालना है। तो विभव फार्मूला क्या होता है, डायरेक्ट फार्मूले से तो लगते हैं क्वेश्चन, तो एक दो तुमको हम ऐसे करा के भी दिखाई देते हैं कि आप लोग कंफ्यूज ना होना, Q/R लिख दोगे, फार्मूला ये होता है पोटेंशियल का। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू 9 × 10 की पावर 9 और Q की वैल्यू बच्चा क्या दिखी है 1 और R की वैल्यू क्या है 10 की पावर -2, 1 लिखा नहीं जाता गुणे में, ठीक, 1 नहीं लिखते हैं, ठीक, बराबर लिखते हैं 10 की पावर -2, ऊपर ले जाओगे तो क्या हो जाएगा, देखो 9 1 कम 9 गुणे 10 की पावर 9 ऊपर है, 2 नीचे से ऊपर जाएगी 11 हो जाएगी, क्या हो जाएगी 11 वोल्ट। आंसर हो गया, बस कुछ नहीं करना था, एकदम सिंपल सा फंडा है, ठीक। ऐसे आपको क्वेश्चन पूछा जाता है। अब हाँ तगड़ा क्वेश्चन है, एक बहुत ब्रांडेड क्वेश्चन है, समझ लो जो करवाने जा रहे हैं, अगला ध्यान समझिएगा, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बेहतरीन है। हमसे कहा है, इंग्लिश वाले बहुत ध्यान सुनेंगे, कह रहा है एक पॉइंट चार्ज ऑफ 3 माइक्रो कूलाम इज प्लेस्ड एट अ XY ऑरिजिन, कोऑर्डिनेट दिया है XY का, उस पे है फाइंड आउट द पोटेंशियल डिफरेंस पॉइंट
दो दिए हैं पॉइंट, उसके बीच का क्या निकालना है, पोटेंशियल डिफरेंस निकालना। फाइंड आउट द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। ए बराबर दिया है 5a,0 और बी बराबर दिया है बच्चा -3a,4a। हमसे कहा है दो बिंदु दिए हैं ए और बी का मान यही रहेगा, ठीक, जो सामने लिखा है। इसके बीच का हमें क्या निकालना है, पोटेंशियल मतलब विभवांतर निकालना है, वैद्युत विभवांतर निकालना है। जबकि हमसे कह रहा है कि प्रत्येक चार्ज कितना है, 3 माइक्रोकूलम है और कहां पर स्थित है, एक्स वाई अक्ष पर स्थित है। हिंदी वाले क्वेश्चन लिख भी सकते हैं कि 3 माइक्रोकूलम एक बिंदु आवेश है जो एक्स वाई अक्ष पर स्थित है, ठीक। यदि उसका पोटेंशियल डिफरेंस मतलब उसका विभवांतर क्या होगा यदि उसके बिंदु क्या हो, ए बराबर इतना, बी बराबर इतना हो, ठीक। तो बच्चा बहुत ध्यान समझिएगा। अगर हमको पता होना चाहिए कि कोऑर्डिनेट क्या होता है, मतलब चतुर्थांश क्या होता है, जो लोग नहीं जानते वो भी कॉन्सेप्ट यहाँ क्लियर करें। ये होता है एक्स प्लस, ये होता है एक्स माइनस, यहाँ होता है वाई प्लस, यहाँ होता है वाई माइनस, ठीक। सिंपल सी बात है कि नहीं है। अब देखो यहाँ पर x प्लस वाई प्लस, तो पहले कौन लिखा जाता है, x को, बाद में लिखते हैं y को। कोऑर्डिनेट के अंदर, चतुर्थांश के अंदर पहले x को लिखा जाता है फिर y को लिखा जाता है। तो x का क्या चिन्ह है, प्लस, ये भी चिन्ह क्या है, प्लस। तो दोनों किसमें आएंगे, प्लस प्लस के आएंगे कि नहीं आएंगे। इसमें देखो x कैसा है, माइनस का है, तो पहले माइनस फिर क्या आएगा, प्लस आएगा। इन दोनों में देखो x वाला भी माइनस का है, y वाला भी माइनस है, तो माइनस माइनस इसमें आएगा। जैसे आप लोग को आता कि रटाया जाता होगा कि ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट है, इसमें प्लस प्लस याद करो, दूसरे में माइनस प्लस याद करो। ये प्लस में याद नहीं किया था, ये यहाँ देख के लिखा जाता है, ठीक है, कि माइनस का है तो माइनस पहले, y तो x पहले हमेशा रहेगा। अब इसमें देखो x प्लस का है तो पहले प्लस, फिर y माइनस का है तो माइनस, ठीक। ऐसे आपको याद रखना है, ठीक। ये चिन्ह आपको हमेशा याद होने चाहिए। अब देखो जैसे कि देखो पहला बिंदु क्या है, 5a,0 है, तो x पे कितना जा रहा है, दोनों प्लस के हैं, तो पहली बात प्लस मतलब इसमें आएंगे। लेकिन कह रहा है y पर क्या जाना चाहिए, 0, y 0, लेकिन x पे कितना, 5 पे, तो कहीं पैसे मान लेंगे, y पे जरा सा भी नहीं चला, 5a,0 कहां, ये बिंदु हो गया हमारा, ठीक। इसका नाम दे दिया हमने a, ठीक बच्चा। अब यहाँ बात समझो, मूल बिंदु हमारा क्या होता है, मूल बिंदु हमारा 0,0 होता है, लेकिन इसमें कहा है 3 माइक्रोकूलम यहाँ पर रखा है। 0,0 तो हमारा बिंदु आवेश होता है, लेकिन यहाँ से चार्ज कितना दिया गया, 3 माइक्रोकूलम, ठीक है, 3 माइक्रोकूलम दिया है। और हमसे कहा है कि एक और बिंदु दिया है, कहां पर, -3a,4, तो -3a,4 कहां होगा, माइनस प्लस, ये माइनस प्लस दिया कि नहीं, तो माइनस प्लस वाला यहीं पर कहीं आएगा, माइनस का 3a,4 कहीं पर मान लो ऐसे बिंदु, इसको क्या मान लो, b, ठीक है, बिंदु हो गया बी। इसी में तो आएगा क्योंकि माइनस प्लस इसी में आते हैं, ठीक। माइनस प्लस दूसरे वाले चतुर्थांश में चले गए। तो हमसे बताओ इसका पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा। तो पहले ए बिंदु का निकाला जाए, तो इसको ये अलग था क्वेश्चन, इसको समझो। तो फॉर्मूला बच्चा हमारा यही रहेगा, क्या रहेगा, ये वाला, ठीक, फॉर्मूला यही रहेगा। अब यहां से अगर निकाला जाए तो ए पहले वाले बिंदु के लिए क्या हो जाएगा, 1/4πε0, 1/4πε0। चार्ज कुछ मान लो, चार्ज मान लिया क्यों है, अपॉन में यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी है, 5 पे है, डिस्टेंस क्या है, 5 पे है। ये पहले के लिए निकला है ए बिंदु के लिए, ठीक, 5 पे ही तो डिस्टेंस है। अब दूसरे बिंदु के लिए मतलब बीबी के लिए निकालो, तो बीबी के लिए भी क्या हो जाएगा, 1/4πε0, क्यों अपॉन अंडर रूट में क्या हो जाएगा बच्चा, बताओ जल्दी से। अब क्यों की वैल्यू यहाँ पर 3 माइक्रोकूलम रखी है, तो बाद में रख लेंगे जब सॉल्व करेंगे, वैल्यू तो सेम है ना दोनों जगह, 3 माइक्रोकूलम रख के हल करो, चाहे हम डायरेक्ट क्यू मान लें, क्यू बराबर 3 माइक्रोकूलम दिए हैं यहाँ पर, ठीक। और ध्यान समझो, अब यहाँ पर समझो हम क्यों अंडर रूट लगा दिए, हमको निकालना तो भैया ए आ रहे हैं, डिस्टेंस ही रखना है, लेकिन बिंदु तो हमारा यहाँ भी है, इस लाइन पे होता तो रख देते डायरेक्ट, वो बीचों बीच में दिया है, तो इसकी डिस्टेंस हमको क्या करनी पड़ेगी, निकालनी पड़ेगी। हमको ये डिस्टेंस ये वाली निकालनी है, यहां से वहां तक गया तो डिस्टेंस क्या होगी, तो नीचे वाली डिस्टेंस क्या होगी, कितना चला है, 4a, कितना चला बच्चा, 4a। और x पर देखो, सॉरी x पर कितना चला है, 3a, x पर कितना चला, 3a। पहली x की वैल्यू होती है, दूसरी y की होती है, और y पर कितना गया है, 4a, तो ये 4a हो गई, ये 3a हो गई। तो अब बच्चा सब लोग जानते होंगे कि इसीलिए बता रहे बहुत दमदार क्वेश्चन है, इसमें बड़े कॉन्सेप्ट लगे हैं। अगर हमको कर्ण निकालना हो, हाइपोटेनियस निकालना हो, तो क्या करते हैं, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर करते हैं कि नहीं करते हैं। तो वैसे यहाँ पर है परपेंडिकुलर का स्क्वायर अपॉन प्लस बेस का स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर। तो यही जो थ्योरम लगती है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ठीक। तो इंग्लिश वाले समझ गए होंगे। तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू पी का स्क्वायर और बी का स्क्वायर। तो यहाँ क्या लग जाएगा, हाइपोटेनस, ये इसको मान लेते हैं कर्ण को, ठीक। तो इसकी अगर निकाल लेंगे तो एल हमारा क्या है, 4a, और ये है 3a, तो 4a का स्क्वायर, चाहे पहले एल को लिख लो चाहे a को, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। ए 3a का स्क्वायर होल हाफ स्क्वायर है ना, 3a का होल हाफ स्क्वायर माइनस 4a का होल हाफ स्क्वायर, ठीक। और कर्ण के ऊपर अंडर रूट हटाओगे तो अंडर रूट लग जाएगा। तो हमारी बच्चा डिस्टेंस क्या आ गई, डिस्टेंस ये तो आ जाएगी, क्या आ जाएगी, 3a का होल हाफ स्क्वायर
प्लस 4a का होल हाफ स्क्वायर। अब अंडर रूट में आ जाएगी, है ना। कर निकाल लिए यहाँ से, निकाल रख दिए कि नहीं बताओ। माइनस में है। अच्छा माइनस में, स्क्वायर से प्लस में। अच्छा हाँ माइनस में प्लस में हो जाएगी, ठीक। बीबी बराबर क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन, यहाँ से बच्चा क्या हो जाएगा जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। 3 का स्क्वायर 9 और 9 का a का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर 16 और यहाँ पर भी क्या हो जाएगा a का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ बच्चा क्या आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन 9 और 16 9 25 और यहाँ साथ में a स्क्वायर, अंडर रूट के अंदर क्या आ गया 25a स्क्वायर। अब स्क्वायर से बाहर निकालोगे, इधर सीधा समझ लेना आके। v बराबर क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन 25 किसका अंडर रूट होता है 5 का, और a स्क्वायर से 1 कट जाएगा 5a। इसको मान लेते हैं समीकरण 2। हमसे कहा है पोटेंशियल डिफरेंस निकालो, क्या निकालो विभवांतर। तो विभवांतर का फॉर्मूला क्या होता है VA माइनस VB। तो VA माइनस VB कर लो बच्चा। VA देखो कितना दिया है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन 5a माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये भी इतने दिया है। दोनों तो सेम बच्चा दिए हैं, दोनों कट जाएंगे। पोटेंशियल डिफरेंस क्या आ गया 0 आ गया। इतनी मेहनत किया और आंसर क्या आया 0 आया। मतलब इतना साला मतलब परेशान कर लिया क्वेश्चन में, उसके बाद 0 आ गया। कोई बात नहीं क्वेश्चन करो लिखो, ठीक है। तो इसको कर लीजिएगा आप लोग। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन था, अगर कॉन्सेप्ट अच्छे से तैयार है कोऑर्डिनेट वाला उससे हम लोग कर सकते हैं, ठीक। देखो डिस्टेंस कभी माइनस की नहीं होती है, ठीक। जैसे भी माइनस वाली बात आई थी उसमें क्या था कि माइनस कोऑर्डिनेट के अंदर था, वो पॉइंट दिया था माइनस का a और कॉमा b कुछ भी दिया हो, लेकिन तो 3 है और डिस्टेंस 3a ही रहेगी, उसकी डिस्टेंस 3a ही रहेगी, वो माइनस की नहीं ली जाती। डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होती है। अभी कभी सुने नहीं होगे, हम पूछे तुम कितने किलोमीटर से चल के यहाँ पढ़ने आए हो, ओके 2 किलोमीटर से। ये नहीं कहोगे -2 किलोमीटर से आए हैं, तो -2 किलोमीटर का धरती के अंदर से आए हो बड़ा 2 फुट से कनेक्शन हो गया देख, तो अंदर थोड़ी नहीं आए, तो याद रखना। देखो अगला क्वेश्चन कह रहा है एक पार्टिकल दिया है, उसका मास दिया है, मतलब बच्चा बहुत ध्यान समझो। एक कण दिया जिसका द्रव्यमान दिया है, द्रव्यमान को बच्चा लिखते हैं m से, द्रव्यमान को क्या लिखते हैं m से, मास को लिखते हैं बच्चा m से। m बराबर दिया है 4 × 10⁻13 kg, ठीक है। और चार्ज दिया है, आवेश दिया है कितना 2.4 × 10⁻14 कूलम, ये आवेश दिया है। उसके बाद कह रहा है इनके पीछे जो डिस्टेंस दी है, ठीक है, दूरी वही डिस्टेंस, वो कितनी दी है 10⁻2 सेंटीमीटर, सॉरी डिस्टेंस दी है 2 सेंटीमीटर, दूरी दी है 2 सेंटीमीटर, तो 2 × 10⁻2 मीटर में बदल लेंगे। तुरंत 10⁻2 लगाओ और मीटर में कन्वर्ट कर लो। उसके बाद हमसे बच्चा क्या कहा है कि बताओ फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स, दोनों प्लेटों के बीच की क्या निकालो विभवांतर निकालो, विद्युत विभवांतर निकालो क्या होगा, ठीक है। तो ये बताओ बच्चा कैसे क्वेश्चन होगा। तो आपका क्यू दिया है, एम दिया है, डी दिया है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन ये भी है, ठीक। देखो हम फिर बता रहे हैं, हम आपको बहुत ब्रांडेड क्वेश्चन करवा रहे हैं। अगर आप लोग इतने क्वेश्चन कर ले हो तो गारंटी ले लें, इसके बाद आपको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बिना पढ़े पेपर दे आओ जाके इतने क्वेश्चन करने के बाद, ठीक। तो क्यू ई बराबर क्या होता है बच्चा, फॉर्मूला होता है mg, क्यू बराबर क्यू ई बराबर होता है mg। अब यहाँ पर देखो क्यों, क्योंकि m तो हमको दिया है, g की वैल्यू क्या होती है, तो न्यूमेरिकल में हम 10 यूज कर लेते हैं, तो ऐसे क्या होती है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है, ठीक। वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है, 10 मीटर पर सेकंड न्यूमेरिकल में यूज करते हैं, ठीक। m तो हमको दिया है, q भी दिया है, e नहीं दिया है, तो e के लिए बच्चा फॉर्मूला होता है e बराबर होता है v/d। क्या होता है, ये बहुत बार बताए हम डेरिवेशन के टाइम, ठीक है। तो वहां से आप याद देख लीजिएगा, e बराबर होता है v/d। तो जहां पर हम यूज कर लें e v/d, e की जगह लिख v/d। अब हमको v ही तो निकालना है, v क्या है यहाँ पर है, v है पोटेंशियल, v है क्या विभवांतर है, उसी को निकालना है। तो बस हो गया काम, b को यही रखते हैं mg और d कहां चला जाएगा ऊपर, अपॉन में क्या बचा गया q, अपॉन में क्या गया q, हो गया काम। रख दो सबकी वैल्यू, m की वैल्यू क्या है 4 × 10⁻13, g की वैल्यू 10 × d की वैल्यू है 2 × 10⁻2 बटे में q की वैल्यू कितनी दी है 2.4 × 10⁻14, ठीक बच्चा। बहुत ध्यान से इसको कर लो। देखो 4 से काटो, 4 कम 4, 4 छंग 24, 0.6 लिख देंगे।
अगर पॉइंट हटाना तो जीरो, एक जीरो बढ़ा दो ऊपर। अब 6 से देखो कैसे काटोगे, 2 1 कम 2, 2 3 6, तो कितना था 100/3 बचा केवल। कैलकुलेशन के लिए देखो 100/3 बचा, पावर पावर वाला अलग मामला कर लो। तो 10 की पावर -3, 10 की पावर -13 और -2 -15, 13 2 15, और ये 10 की पावर -14 ऊपर जाएगी, प्लस की 14 हो जाएगी। तो 100 को 3 से भाग कर लेंगे बच्चा, और 10 की पावर कितनी हो जाएगी -1, तो -1 का मतलब एक पावर और इधर घटा दो, एक पावर और इधर घटा दो, तो 10/3 बचा। कितना तो 10/3 ही तो बचा, और 10/3 का कैलकुलेशन होता है 3.3 आता चला जाएगा। यही हमारा क्या हो जाएगा, वोल्ट। इतने क्या लिख देंगे हम लोग बच्चा, वोल्ट लिख देंगे। 3.3 वोल्ट इसका क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, 3.3 वोल्ट क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बहुत ध्यान से, बहुत प्यार से इसको कर लीजिए, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आपके फंस जाते हैं वहां जाके, क्योंकि आपको फार्मूले नहीं पता होता है। और है कुछ नहीं क्वेश्चन में, है फार्मूले बेस्ड, लेकिन जब आपको फार्मूला यहाँ पता होगा तभी आपका हिलेगा क्वेश्चन ये। तो बहुत अच्छे से इस क्वेश्चन को कर लीजिए, ये क्वेश्चन आपका आया तो फंसे ना कुछ। ठीक, ऐसे क्वेश्चन कर लीजिए इन सभी क्वेश्चनों को। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कुछ आपको वो वाले दिखा देते हैं, सर्किट वाले जो आते हैं, परिपथ वाले। बहुत क्वेश्चन आता है, एक तो क्वेश्चन आना है, एक शॉर्ट में 2 नंबर में, एक लॉन्ग में आते हैं। तो ये परिपथ वाले भी देखो आपको किसमें पूछा था, कैपेसिटेंस वाले में, धारिता वाले में, और उसके बाद चले जाओगे प्रतिरोध से जुड़ा होगा। व्हीटस्टोन सेतु पर तो पक्का एक आता है, व्हीटस्टोन सेतु पे डिपेंड क्वेश्चन आता है, न्यूमेरिकल एक जरूर आता है। P/Q बराबर R/S वाला जो होता है उसका एक बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है, तो उसको आप कैसे कैसे जोड़ोगे वो हम आपको सिखा देते हैं। तो एक क्वेश्चन ऐसे ही करवाते हैं कुछ सर्किट वाले। ठीक, तो बहुत ध्यान से समझ लीजिए, इसको मिटा रहे हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। अगले क्वेश्चन में बच्चा क्या कहा हमसे, वो सिंपल सा दिया है, फाइंड द एनर्जी। एनर्जी हमको निकालना है, तो चलो एनर्जी पहले निकाल लेते हैं, बाद में सर्किट की बात करेंगे। फाइंड द एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर शो इन द फिगर। कह रहा है ऊर्जा क्या होगी इसकी, जो चित्र में दिया है, परिपथ दिया है, उसकी ऊर्जा निकालिए। ऊर्जा निकालनी है मतलब यू निकालना है। देखो बच्चा परिपथ कैसे दिया है, यहाँ देखो, यहाँ पर जुड़ा है R 2 ओम, फिर आगे जाके 3 ओम, और फिर आगे चित्र में दिया है 5 ओम। समझो, आज के बाद समझना नहीं पड़ेगा, ठीक, सब आ जाएगा समझ में। ठीक, ये दिया 2 माइक्रोफैराड है। ठीक है, तो बच्चा आप लोग को डायग्राम में ये समझना चाहिए, I बराबर 2 एम्पियर दिया है। ठीक, डायग्राम में ये देखो चित्र, तो उनको हम बता दें, एक लेसन नंबर 12 पढ़ाया था। ठीक है, उसमें हमने आपको सिखाया था कि जो डायग्राम में 3 चीजें आएंगी। 3 चीजें कौन कौन सा, एक ये वाला साइन आएगा, एक ये वाला साइन आएगा, और एक आएगा ये वाला साइन। ये हमारा किसका होता है, R का, ये होता है C का, और ये होता है L का। ठीक, 3 चीजें होती हैं, आपको जब परिपथ पढ़ाया था उसमें बताया था। ये कैपेसिटेंस होता है C, यहाँ पर चिन्ह दिया है 2 डंडी वाला, किसका दिया है, C का वैल्यू दिया है। ठीक, तो इसको आप बहुत ध्यान से समझिएगा। ठीक, अब हमसे कहा क्या, हमसे कहा एनर्जी निकालो, U निकालो। तो एनर्जी क्या हो जाएगी, हमको निकालना क्या है, U बराबर होता है हाफ CV²। फॉर्मूला क्या होता है, अब जैसे ऊर्जा पूछ ले, कभी भी ऊर्जा पूछे, हाफ CV² निकालना बच्चा तुरंत लग जाएगा। एक मात्र फॉर्मूला याद रखो ना, कोई दूसरा याद करो, खाली U बराबर हाफ CV² याद कर लो, आपका पूरा क्वेश्चन ये हो जाएगा, आपको कुछ याद नहीं करना पड़ेगा। ठीक, बस खाली हाफ CV² याद कर लो। तो करते क्या है इसमें, देखो बच्चा, अब C की बात करें तो C तो क्वेश्चन दिया है हमको, C कितना दिया है, 2 माइक्रोफैराड। अभी हमने आपको टेबल बताई थी, जब माइक्रो होगा तो कितना कर दोगे, 10 की पावर -6 फैराड। क्या कर दोगे, 10 की पावर -6 फैराड कर दोगे। जैसे अब आपको माइक्रो लगे दिखे, आप 10 की पावर 6 लगा दो, बस काम हो गया समझो। 10 की पावर 6 लगाओ, और किसमें पता जाएगा, माइक्रो का चिन्ह हट जाएगा। अब B कहां से लाएंगे, B तो लाना पड़ेगा। तो B बच्चा होता है हमारा किसमें, हमारा होता है V बराबर IR। V बराबर क्या होता है, इसको अलग से समझेंगे। V बराबर होता है IR। तो I की तो बच्चा हमको वैल्यू लगता दी है, हाँ I की वैल्यू दी है 2 एम्पियर। अब R नहीं दिया, तो R देखो बच्चा, ये यहां से चला, यहां पर देखो कहीं पर मुड़ नहीं रहा, कहीं पर ये तार सर्किट नहीं है। तो यहां से अगर तार को हम चाहे तो सीधा कर सकते हैं, लंबा लंबा, कि नहीं कर सकते, क्योंकि अगर यहाँ से पॉइंट रख देते, काट देते तार को, तो हमारा क्या होता है, पैरेलल में हो जाता। लेकिन एक बात समझो, जब तार ये कहीं मुड़ा ही नहीं है, इसको सीधा भी तो कर सकते हैं। तार को सीधा कर दोगे, ये तीनों किसमें हो जाएंगे, सीरीज में हो जाएंगे। किसमें हो जाएंगे, श्रेणी क्रम में। तो लिख देंगे 2 ओम, 3 ओम और 5 ओम इन सीरीज। किसमें, इन सीरीज का मतलब श्रेणी क्रम में। ठीक, तो R की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 + 3 + 5। श्रेणी क्रम की बात करते हैं, डायरेक्ट जोड़ते हैं, और समांतर क्रम मतलब पैरेलल में क्या होता है, 1/R1 वैसे जोड़ते हैं। तो R का मान कितना हो गया बच्चा, 10 ओम। कितना हो गया, 10 ओम। तो R की वैल्यू आ गई 10, V बराबर कितना हो गया, 20 वोल्ट। कितना हो गया बच्चा,
वी शॉर्ट आ जाओ निकाल दो। यू बराबर क्या हो गया, यू बराबर हो गया हाफ, सी की वैल्यू कितनी आ गई 2 गुणे 10 की पावर माइनस 6 और बी का स्क्वायर, 20 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 400, 20 का स्क्वायर 400, 2 से 2 कैंसिल, यू बराबर हो गया 400 गुणे 10 की पावर माइनस 6 जूल। यू बराबर कितना हो गया, यू बराबर हो गया 400 गुणे 10 की पावर माइनस 6 जूल। और 2 जीरो कम करना चाहो तो और आगे लिख सकते हो क्या, 4 गुणे 2 जीरो कम करोगे तो कितना 10 की पावर माइनस 4 जूल। 10 की पावर कितनी हो जाएगी माइनस 4। इधर जाते हैं तो प्लस करते हैं और दाएं तरफ जाते हैं तो माइनस कर देते हैं। ठीक, तो ये बात याद रखिएगा। ठीक, पावर वाला। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ऐसे कुछ और धमाकेदार क्वेश्चन है। ठीक, जिस आपको सर्किट में एकदम अब समझो शुरू किए हैं सर्किट वाले क्वेश्चन, ऐसे आपको बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक, सर्किट वाले तो अभी शुरुआत हुई है, आपको एकदम सिंपल सा क्वेश्चन था एकदम, और अच्छे अच्छे क्वेश्चन अभी आएंगे जिससे आपको देख के थोड़ा डर लगेगा। तो आज ये डर खत्म होने वाला है आपका, मान लीजिए आपका डर ये खत्म हो जाएगा। आज के बाद जैसे डायग्राम देखोगे तुरंत आप उसका आंसर निकाल लोगे। ये नहीं कि डायग्राम देखे तो ये कैसे लगेगा क्या करें, कुछ नहीं सोचोगे। आज के बाद डर खत्म। बस बच्चा एक कॉन्सेप्ट याद रखना, ये देखो तार पे कहीं पॉइंट नहीं बने हैं, सिंपल सा तार है तो इसको सीधा कर सकते हैं, लेकिन हम पॉइंट बना होता है कट बना होता है तो उसको सीधा नहीं करते, फिर ये दोनों हमारे किसमें हो जाते हैं पैरेलल में, फिर इसको ऐसे जोड़ते हैं जिस हिसाब से होता है। ठीक है, मिटाएं इसको। ये एकदम सिंपल सा क्वेश्चन था। ऐसे चलते हैं अब एक करवाते हैं बहुत बढ़िया बहुत बेहतरीन क्वेश्चन व्हीटस्टोन वाला, जिससे आपके आगे के भावी क्वेश्चन लग जाए। ठीक, तो व्हीटस्टोन वाला एक समझिए क्वेश्चन कैसे लगेगा। देखिए एक बना है स्ट्रक्चर, एक चित्र दिया है, ये तो समझिए क्या दिया है, बना ही लेते हैं इसको पूरा। ठीक है, तो बीच में दिया है 10 ओम, सामने नहीं आया उसी में है। ठीक है बच्चा, ध्यान दीजिएगा इसको। यहां दिया है 6 माइक्रोफैराडे, यहां दिया है 3 माइक्रोफैराडे, यहां दिया बच्चा 4 12 माइक्रोफैराडे, ये बच्चा है हमारा 4 माइक्रोफैराडे। बाहर लगी भैया 20 वोल्ट की बैटरी, क्या लगी है 20 वोल्ट की बैटरी लगी है। ये कुछ है क्वेश्चन ऐसे। अब डायग्राम बनने के बाद इसमें हमको एक चीज बताया गया है कि फाइंड द चार्ज। इसमें हमको आपको क्या निकालना है, चार्ज निकालना है। ईच कैपेसिटर ऑफ द सर्किट, प्रत्येक परिपथ में क्या निकालना है, उसके लिए आवेश की गणना कीजिए। परिपथ में आवेश की गणना कीजिए ऊपर और नीचे दोनों तरफ। तो प्रत्येक परिपथ में क्या करनी है, आवेश की गणना करनी है। तो बच्चा ये है क्या डायग्राम, ये बच्चा एकदम बना है व्हीटस्टोन सेट जैसा। अब आपको बता दें आपकी जानकारी के लिए कि व्हीटस्टोन सेट में जो ऊपर नीचे दाएं बाएं लगे होते हैं इनकी वैल्यू कैलकुलेट होती है, बाकी जो बीच में लिखा हो तो उसका मान नगण्य हो जाता है, जीरो हो जाता है। उसके बाद गैल्वेनोमीटर जुड़ा होता है, उसमें क्या होता है जीरो हो जाता है, बीच वाले को इंक्लूड नहीं करते हैं। 10th में भी एक क्वेश्चन ऐसे आए हैं, हमने देखा है 10th में भी ऐसे क्वेश्चन आ गए हैं। तो उसमें क्या किया जाता है, जो बीच की वैल्यू दी होती है इसको नहीं माना जाता है, इसमें बीच वाली वैल्यू को निगलेक्ट करते हैं, हटा देते हैं। अब बचा कौन 6 3 और बचा 12 4। अगर हमसे पूछता कि इसका टोटल कैपेसिटेंस निकालो तो हम क्या करते हैं 6 3 को सीरीज में, 6 3 को अच्छा एक बात और बताते हैं, जो हमारा ये होता है आर में मतलब रेजिस्टेंस की बात करें, और ये होता है सी। अगर आर में हमसे सीरीज में कहेगा तो फॉर्मूला बच्चा क्या यूज करेंगे, आर बराबर R1 प्लस R2 प्लस ऐसे यूज करते हैं। और पैरेलल की बात करेगा तो क्या करते हैं हम लोग 1/r बराबर क्या 1/r1 प्लस 1/r2 ऐसे चलता रहता है। ठीक, लेकिन कैपेसिटेंस में उल्टा होता है, जब सीरीज कहता है तो फॉर्मूला हमारा क्या होता है 1/c बराबर होता है 1/c1। ये डाउट एकदम क्लियर कर लो। ठीक है, इसमें अगर गलती आई तो आपके क्वेश्चन को मतलब सब दही से माठा हो जाएगा। तो 1/, इस पैरेलल में क्या हो जाता है c बराबर होता है c1 प्लस c2 ऐसे डायरेक्ट जुड़ता है। तो कैपेसिटेंस होता है उसमें पैरेलल में ये और सीरीज में ये होता है। तो श्रेणी क्रम और समांतर क्रम बोलते हैं, इतना तो हिंदी वाले जानते ही होंगे। ये श्रेणी क्रम में समांतर क्रम है, तो श्रेणी क्रम में डायरेक्ट और इसमें क्या होता है पैरेलल में डायरेक्ट, मतलब समांतर क्रम में डायरेक्ट। ये फार्मूला ना भूलो, दोनों में अलग अलग होता है। तो हमसे टोटल कहता निकालो क्या, अभी इसी में पूछ ले कि टोटल क्या निकालो, धारिता निकालो, कैपेसिटेंस निकालो, धारिता निकालो। तो क्या करते हैं इन दोनों को श्रेणी क्रम में जोड़ देते हैं। श्रेणी क्रम का फॉर्मूला 1/6 प्लस 1/3 तो लगभग 1/6 एलसीएम हो जाएगा 6 और 2 आ जाएगी। इसको कैलकुलेट करोगे 1/12 प्लस 1/4 12 एलसीएम हो जाएगा और उधर चला जाएगा 1 और लगभग हो जाएगा 3 4 3 आ जाएगी। ठीक, इसकी 3 और दोनों फिर सामने सामने हो जाएंगे, समांतर जोड़ देंगे और 3 2 कितना हो जाएगा
5 5 आंसर आ गया था हमारा बहुत अच्छे से। लेकिन हमको ये नहीं करना है इस क्वेश्चन में, ये तो पूछा नहीं क्योंकि पता है तुम लोग कर ले जाओगे, तो इसीलिए इसमें पूछा है कि हर सर्किट के लिए क्या निकालो, चार्ज निकालो, आवेश की गणना करो प्रत्येक परिपथ के लिए। तो आवेश कैसे निकालोगे बहुत ध्यान समझना। क्यू बराबर फॉर्मूला होता है सीवी, क्यू बराबर फॉर्मूला क्या होता है बच्चा, सीवी, ये फॉर्मूला याद रखो, क्यू बराबर सीवी। अब निकालेंगे क्या, V की तो वैल्यू बैटरी वही रहेगी दोनों सर्किट के लिए। ऊपर सर्किट की बात करें तो अगर हम निकालेंगे C डैश, तो हमारे ऊपर दोनों किसमें है, सीरीज में है कि नहीं है, मतलब श्रेणी क्रम में है। और श्रेणी क्रम का फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पे लिख ही देते हैं। यहाँ बच्चा हम लोग क्या लिख देंगे कि 6 माइक्रोफैरेड। अब देखो इसको माइक्रो से उसमें बदलने की जरूरत नहीं, क्योंकि सारे माइक्रो में ही दिए हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर उसमें दिए हो तो चेंज करते हैं। और कहा 3 माइक्रोफैरेड, 3 माइक्रोफैरेड इन सीरीज, इसमें श्रेणी क्रम में है। तो 1/C डैश मान लो, पहले देखो 1/6 प्लस 1/3 कितना आ गया बच्चा, 6 एलसीएम हो गया, 1 और प्लस 2 3/6 काट दो, कितना हो गया 1/2, पलट दोगे C डैश बराबर हो गया 2 माइक्रोफैरेड आ गया। तो C डैश आ गया हमारा। अब ऊपर सर्किट का हमने निकाला है तो उस ऊपर सर्किट का चार्ज भी निकाल लेंगे। Q डैश बराबर चार्ज कितना हो जाएगा, C डैश V, C डैश मान लेंगे, फॉर्मूला वही Q बराबर CV ही है, डैश मान लेंगे। तो अब क्या C डैश की वैल्यू क्या है 2, बैटरी 20, तो कितना हो गया 40 वोल्ट, कितना हो गया 40 वोल्ट, काम खत्म। ऐसे आगे समझो, अगर हमसे कह देता है, सॉरी आगे वाले में क्या कहा है कि 12 वोल्ट माइक्रोफैरेड और क्या दिया है 4 माइक्रोफैरेड, ये भी किस में हो जाएंगे, श्रेणी क्रम में हो जाएंगे, मतलब सीरीज में हो जाएंगे। ठीक, तो 1/C डबल डैश इस बार मान लो, 1/4 सॉरी 1/12 पहले लिखा है तो 12 लिख लो, कोई दिक्कत नहीं, किसी को पहले लिख सकते हैं 1/4। तो कौन सी डबल डैश क्या हो जाएगा, दोनों में एलसीएम 12, 1 और 3 3 4 3 12, 3 बार लगेगा तो 4 बटे क्या हो गया बच्चा 12, 4 3 12, तो C डबल डैश कितना आ गया 3 माइक्रोफैरेड, 3 माइक्रोफैरेड। तो हमारा Q डबल डैश क्या हो जाएगा C डबल डैश V, है ना, डबल डैश माना था तो Q भी वही हो जाएगा। तो इसके लिए क्या हो जाएगा 3 और V का मान 12 है, सॉरी 20 है, तो 20 दिया 60 वोल्ट, क्या हो जाएगा बच्चा, वोल्ट लिख दिए क्या, वोल्ट में नहीं होता, ये कुलाम में होता है ना, कुलाम में होता है। ये छोटी मोटी गलतियां हैं, ये करिएगा मत, हमसे भले हो यहाँ हो जाएंगे तुमसे ना हो, क्योंकि पहले कॉपी होगी चेक की जाएगी। ठीक, तो अगर गलती छोटी मोटी हो जाती है तो उसको इग्नोर कर दीजिएगा, इतना तो आप लोग को पता होगा कि चार्ज की यूनिट जो होती है कुलाम होती है। ठीक, तो ये टाइप का क्वेश्चन आपका आता है, तो बहुत ध्यान से इसको कर लीजिएगा, बहुत प्यार से इसको समझ लीजिए, अगर कोई दिक्कत आई हो तो बताना हमको। ठीक, आगे चले, चलो आगे सर देखो क्वेश्चन अगला है, ऐसे ही करिएगा आप लोग। ठीक है, किरचॉफ से अगर इससे जुड़े आते हैं व्हीटस्टोन से तो ऐसे ही कर ले जाइएगा। ऐसे एक दो और व्हीटस्टोन से जुड़े बताते हैं, फिर आपको किरचॉफ के भी सिखा देते हैं। ठीक, किरचॉफ में भी आपका डायग्राम से ही जुड़े क्वेश्चन आते हैं, तो अभी आप लोग सीख जाएंगे तो आगे चल के दिक्कतें नहीं आएंगी। ठीक, ये मान लीजिए जो वीडियो बना रहे हैं आप स्पेशली इसीलिए बना रहे हैं न्यूमेरिकल के लिए ही, कि आपको न्यूमेरिकल में कोई भी दिक्कत ना आए। ठीक, आगे चलते हैं। देखो अगला जो क्वेश्चन है, डायग्राम पूरा बना लेते हैं, पहले डायग्राम ही बना लेते हैं। डायग्राम ऐसे कुछ है, डायग्राम आप लोग साथ में बना लीजिए जिससे आपको बाद में रुकना ना पड़े। ये C1 बराबर दिया है कितना 4 माइक्रोफैरेड। ठीक, आगे दिया है यहाँ पर C2 बराबर, ये भी 4 माइक्रोफैरेड है। ठीक, आगे गया यहाँ पे एक और दिया है C4 बराबर 4 माइक्रोफैरेड। ठीक, उसके बाद यहाँ पर दिया आपका C, और C से बिंदु से यहाँ पर दे दिया गया आपको C5 बराबर 4 माइक्रोफैरेड। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, डराने वाला क्वेश्चन आ गया। यहाँ पर D हो गया और यहाँ पर हो गया आपका C3 बराबर 4 माइक्रोफैरेड। इतना देख के बड़े क्वेश्चन देख कर डर जाओ, ऐसे ही खत्म हो जाओ, क्वेश्चन करने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, इतना बड़ा डायग्राम दिया है। अब इसमें कहा है हमको पहले टोटल क्या निकालना है, हमको टोटल निकालना है हमको C मतलब कैपेसिटेंस मतलब धारिता, इसमें टोटल क्या आएगी, और उसके टोटल धारिता निकल आएगी। तो कह रहा 15 वोल्ट की बैटरी से इसको कनेक्ट किया गया है, तो हमको पता इसका चार्ज क्या होगा। क्यों बराबर क्या लगा देंगे CV होता है भाई, C मतलब निकल ही आएगा टोटल। उसके बाद E हमको क्या होगा, कुछ हम दिया होगा तो निकाल दे सकते हैं उससे। ठीक, जो पूछेगा उसको हम कराते रहेंगे। तो बहुत ध्यान से पहले समझो इसमें आपको दिया गया क्या है, कुछ डरो ना, एकदम आराम समझो कैसे दिया गया क्वेश्चन में। क्वेश्चन को तुरंत हम किसमें से निकल लें, व्हीटस्टोन ब्रिज में, किसमें बदल लें, व्हीटस्टोन ब्रिज में। देखो ऊपर बच्चा जितने भी दिए हैं आपका C1 और C2
और हमारा है C3 एंड C4। तो C1 C2, ठीक, बहुत ध्यान समझिएगा। अगर इसको व्हीटस्टोन ब्रिज में चेंज करते हैं तो क्या हो जाएगा क्वेश्चन को, अगर आपको व्हीटस्टोन ब्रिज में चेंज करना आ गया तो बहुत मजा आ जाएगा क्वेश्चन को करने में। ठीक बच्चा, 15 वोल्ट की बैटरी जोड़ा गया है इसको, उसमें चित्र नहीं दिखाया गया, क्वेश्चन में बोला है 15 वोल्ट की बैटरी जोड़ा गया, तो हमने डायरेक्ट अलग से 15 वोल्ट लिख दिया। ठीक, अब बच्चा बात बताओ, जो C5 होगा, C5 वो कहां जुड़ जाएगा, बीचों बीच में। डायरेक्ट लिख दें क्या, C5 लिख दें, बार बार वैल्यू क्या लिखें, है ना। यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारा, यहाँ हो गया हमारा C1, यहाँ हो गया C2, ये हो गया हमारा क्या C3, ये हो गया हमारा C4। ये तो बच्चा है C1 C2 और C3 और C4 है। ठीक, तो बहुत ध्यान से बताओ, अभी हमने आपको समझाया था, अगर आप उस कॉन्सेप्ट को समझे थे तो कोई दिक्कत नहीं। देखो यहाँ पर C1 C2 ऊपर सीरीज में जोड़ दें वैसे ही, और नीचे क्या C3 C4 है, नीचे जोड़ देंगे और बीच में C5 को उठा के रख देंगे, बाहर 15 वोल्ट की बैटरी लगा दिया, हो गया आपका काम पूरा। अब तो आपको इजी लगने लगा होगा, अभी तो आपको कठिन लग रहा था, लेकिन अब इजी लग रहा होगा क्वेश्चन। क्यों? क्योंकि हमने इसको व्हीटस्टोन में बदल दिया। इसीलिए व्हीटस्टोन का इसीलिए प्रयोग किया जाता है कि अगर आप ऐसे बदलना सीख जाएंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, आराम से क्वेश्चन को कर ले जाएंगे। देखो बच्चा, यहाँ पर C1 C2 C3 C4 की वैल्यू दी है, सबकी वैल्यू 4 ही 4 दी है, तो वैल्यू भी नहीं देखनी है, सबकी वैल्यू कितनी रखनी है, 4 4। तो हम C1 और C2 किसमें जोड़ देंगे, C1 एंड C2 किसमें, श्रेणी क्रम में, मतलब श्रेणी क्रम का मतलब सीरीज में। तो श्रेणी क्रम में जोड़ोगे बच्चा क्या हो जाएगा, C डैश माना था 1/4 प्लस 1/4 कितना हो जाएगा, 2/4, है ना, 4 एलसीएम। तो यहाँ से बच्चा आ गया हमारा क्या, 1/2, तो C डैश हमारा आ गया 2, क्या आ गया, 2 माइक्रोफैरड, 2 माइक्रोफैरड। अगर आगे बात किया जाए तो C3 एंड C4 ये भी किसमें हो जाएंगे, नीचे वाले श्रेणी क्रम में हो जाएंगे नहीं सीरीज में हो जाएंगे। C डबल डैश 1/C डबल डैश 1/4 प्लस 1/4 इक्वल टू कितना, 2/4। सेम है कैलकुलेशन, सेम का सब कुछ, तो C डबल डैश भी कितना आ जाएगा, 2 माइक्रोफैरड आ जाएगा। ओके, बहुत बढ़िया समझ में आ गया होगा। अब अगर टोटल C निकालें तो C डैश और C डबल डैश किसमें हो जाएंगे, पैरेलल में। पैरेलल का मतलब वही जिसे इससे पहले वाले निकाले थे, तो 2 उसका भी आया 2 इसका भी आया, टोटल कितना हो गया, 4 माइक्रोफैरड। तो C की वैल्यू आ गई बच्चा कितनी, 4 माइक्रोफैरड। अब इसको कह रहा है अगर 15 वोल्ट की बैटरी से जोड़ते हैं तो चार्ज कितना होगा, तो चार्ज मतलब क्यू, अगर क्यू बराबर निकाला जाए तो चार्ज मतलब आवेश, ठीक, आवेश बराबर क्या था, क्यू बराबर था CV। टोटल C कितना आ गया, 4, और V कितना दिया है, 15, तो 15 चक्कू कितना हो जाएगा, 60 कूलाम क्या हो जाएगा, इसका आवेश हो जाएगा, मतलब चार्ज हो जाएगा। देखो 5 नंबर का ऐसा क्वेश्चन आता है, 5 नंबर में आता है और होता कुछ नहीं है, लेकिन अभी तक जब आप लोग नहीं जानते थे तो ये बहुत कुछ था आपके लिए, लेकिन अब क्या हो गया, ये बहुत कम, कुछ नहीं रहा बच्चा। तो इसलिए तो बढ़ा रहे हैं आपको, इसलिए समझिए क्वेश्चन को। अगर आप ऐसे समझेंगे, इससे पहले वाला अगर थोड़ा कम समझ में आया होगा तो ये और अच्छे समझ में आ गया होगा, अगर ये भी और कम समझ में आया होगा तो अपने घर की उठाना, कोई किताब कापी, कोई आंसर, और जितने भी व्हीटस्टोन वाले क्षेत्र पर डिपेंड हो उठा करके देखना, आपको इजी लगने लगेगा। देखो सेल्फ स्टडी बहुत इंपॉर्टेंट है, हम लोग उतना आपको बता सकते हैं जितना हमारे क्षमता है, जितना हम पढ़ा सकते हैं। बाकी आपको सेल्फ स्टडी बहुत तगड़ी करनी है, बहुत अच्छे से पढ़ना है एक चीज घर पे बैठ के, क्योंकि वो आपके लिए बहुत मायने रखता है, समझ रहे हो ना। तो इस पर ध्यान देते रहिएगा। अब चलते हैं आगे वाले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन थोड़ा घुमाने वाला क्वेश्चन है, एकदम हिल जाओगे ऊपर से लेकर नीचे तक। इसमें तो खाली अभी तक क्वेश्चन देख के डरे ही थे। अगले वाले क्वेश्चन देखो क्या है, अगले वाले क्वेश्चन क्या कहा है, मिटा दे इसको, ऐसे आप चेंज करना सीख लीजिए बस। अगर आपको कहीं पे 5 दिखे तो समझ जाओ वही काम है व्हीटस्टोन वाला। अगर 5 दिख जाए समझ जाओ व्हीटस्टोन ही होगा, क्योंकि उसमें एक तो बीच में चला जाता है और बचते हैं 4 और किनारे किनारे जोड़ दो आके, ठीक। लेकिन सब नहीं होते हैं, इसीलिए हम अगला क्वेश्चन लेके आए हैं आपके लिए कि सब एक जैसे नहीं होते हैं, कुछ अलग भी होते हैं, तो अलग लेके क्वेश्चन आए हैं, इसको भी देख लीजिए। ये भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। यहाँ पर एक बच्चा दिया है बिंदु A, ठीक है, बिंदु A से यहाँ पर जोड़ दिया गया C को, ठीक। डायग्राम साथ हम बना लो इसका, 4 माइक्रोफैरड के बाद इधर आ गया, डालने के बाद ये 2 पार्ट में डिवाइड हो गया, यहाँ जुड़ गया बच्चा 2 माइक्रोफैरड, ठीक है। तो यहाँ पर भी है क्या हमारा 2 माइक्रोफैरड, और ये आ गया आपका अलग से एक 2 माइक्रोफैरड यहाँ पर भी जुड़ा है, और ये जाके इस लाइन को जोड़ देता है। बहुत वीआईपी क्वेश्चन आ गया, ये A से B आ गया। अब A से B के बीच में कह रहा है कि A क्वेश्चन समझो क्या कह रहा है, क्वेश्चन हम समझ लेना बच्चा। A से B के बीच जो टोटल दिया हमको कैपेसिटेंस, मतलब कि धारिता,
कैपेसिटेंस मतलब धारिता यहाँ लिख रहे हैं, वो कितना दिया है 2 माइक्रोफैरड। ये क्वेश्चन हम दिया है, क्वेश्चन हमसे और आगे बोला है यदि ए और बी बिंदुओं के बीच का जो धारिता है वो 2 माइक्रोफैरड हो तो हमको सी की वैल्यू बताओ। जो यहाँ पर सी यूज हुआ है, इस सी का मान क्या होगा, इस सी का मान हमको निकालना है। और हमको क्या दिया है इस बार क्वेश्चन में कि हमसे कह रहा है टोटल सी, मतलब टोटल को इंग्लिश में बोलते हैं इक्विवेलेंट, है ना, कुल को बोलते हैं इक्विवेलेंट। तो सी इक्विवेलेंट ऐसे लिख सकते हैं ना, वो कितना दिया है 2 माइक्रोफैरड। या फिर ऐसे लिख दो इक्विवेलेंट ना लिखो तो ए बी के बीच दिया है ना, तो सी ए बी लिख लो, है ना। बात समझ रहे समझ लो। टोटल हमको 2 माइक्रोफैरड दिया है, हमको वैल्यू किसकी निकालनी है, इस वाले सी की निकालनी है। ठीक बच्चा, बहुत ध्यान से समझ रहे हो ना क्वेश्चन को। टोटल इस बार दे दिया गया है और इस सी का जो बीच में सी यूज कर लिया गया, इस सी का मान बताओ क्या होगा। ये सी कोई पॉइंट नहीं है, ये इस कैपेसिटेंस का मान है, मतलब इस धारिता का मान है सी। तो बहुत ध्यान से बताओ, अगर हम देखें इसमें 2 और 2 कौन कौन से सामने सामने जो लिखे हैं 2 और 2, ये किसमें हो जाएंगे बताओ बच्चा। 2 लोग किसमें हो जाएंगे, पैरेलल में हो जाएंगे। आमने सामने है तो पैरेलल में हो जाएंगे। बहुत ध्यान समझेंगे, इसको कुछ मान लेते हैं ना, क्योंकि 2 और जगह भी यूज हुआ है। इसको मान लेते हैं C1, इसको माना है C1 हो गया, C2 C3 और इसको मान लेते हैं C4। ऐसे यूज करने में आराम रहेगा, बाबा वैल्यू नहीं लिखनी पड़ेगी। ठीक, डायरेक्ट हम लिखते हैं C2 एंड C3 इन पैरेलल। पैरेलल का मतलब बच्चा समांतर क्रम में। तो समांतर क्रम के लिए फार्मूला क्या लेता है, C डैश बराबर क्या हो जाएगा हमारा 2 + 2 बराबर कितना हो गया 4 माइक्रोफैरड। कितना हो गया 2 + 2 4 माइक्रोफैरड। दूसरी बात समझो, अगली बार क्या कर देंगे, ये हमारा 4 आ गया। अब ये वाला 4 और इसके ऊपर वाला 4 क्या हो जाएगा, किसमें हो जाएगा, ध्यान देना बच्चा। तो इसको हम थोड़ा तोड़ के करें क्वेश्चन को, तो और आप अच्छे सब समझ जाएंगे। अब इसको तोड़ देते हैं। अब इसका टोटल हमको निकल आया है, और ध्यान समझना। तो ए पॉइंट यहीं पर है, थोड़ा और अच्छे समझोगे, हम समझाने की कोशिश करेंगे तो और अच्छे समझ में आ जाएगा। ठीक, तो यहां से बच्चा क्या था, ये तो हो गया था 2। ठीक, 2 माइक्रोफैरड शॉर्ट में लिख रहा है, C4 ही लिख देते हैं ना, C4 हो गया। और ये जाके इसका टोटल निकल आया था हमारा कितना, ये टोटल निकल आया है 4। कितना निकला है 4 ही तो निकला है। तो 4 माइक्रोफैरड हो गया दोनों को मिला के। इसको हम डायरेक्ट ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, जैसे ऐसे भी तो आ जाएगा। ये भी 4 है हमारा, ये भी 4 है, इस दोनों का मिला के 4 आ गया। तो उस डायग्राम से इस डायग्राम पे आ गया कि नहीं आ गया। अब एक बात बताओ, ये जो 4 माइक्रोफैरड है और ये 4 माइक्रोफैरड, ये दोनों किसमें हो जाएंगे, किसमें हो जाएंगे, सीरीज में हो जाएंगे। किसमें हो जाएंगे, सीरीज में, क्योंकि इसके बीच हमने बताया था कहीं मुड़ा तो है नहीं। अब इसको उठा के सीधा कर दो जाके, ये सब किसमें हो जाएंगे, सीरीज में हो जाएंगे। तो साफ साफ लिख देंगे 4 माइक्रोफैरड और 4 माइक्रोफैरड जो आया है, मतलब सी डैश जो आया है इसको बोलेंगे क्या, सी डैश। और कौन यहाँ पर है C1 एंड C1 दोनों कितने दिए 4 माइक्रोफैरड। ये किसमें हो जाएंगे, श्रेणी क्रम में, सीरीज में हो जाएंगे। तो 1/C डबल डैश 1/4 हम पूरे सिस्टमैटिक ढंग से लगा रहे हैं कि आपको कहीं पर कोई दिक्कत ना आए। ठीक, 1/2 2/4 हो गया कितना 1/2। तो C डबल डैश बच्चा कितना आ गया 2 माइक्रोफैरड आ गया। कितना आ गया 2 माइक्रोफैरड आ गया। अब बात समझो, एक बात और समझो। अगली बार डायग्राम में क्या करेंगे, थोड़ा और घुमा देंगे क्वेश्चन को और सिंपल सा कर देंगे। ठीक, तो बात समझो, इसका मिला के आ गया। अब देखो डायग्राम अब कैसा हो जाएगा, अब डायग्राम ऐसे हो जाएगा, ये सी बचा और यहाँ बच्चा क्या हो गया, यहाँ हमारा हो जाएगा इन दोनों का मिला के कितना आ गया, यहाँ पर कितना आ गया बच्चा 2 माइक्रोफैरड। इसको बोलेंगे C डबल डैश बराबर 2 माइक्रोफैरड आ गया। और इसके सामने क्या बचा, इसके सामने भी 2 माइक्रोफैरड बचा होगा ना, ये C4 वाला बचा है। तो इसको भी लिख देते हैं सामने से C4, क्या लिख देते हैं C4, यही तो बचा था हमारा। और बाहर बिंदु B। अब तो डायग्राम इतने बचा ना, C4 बचा और सामने क्या बचा C डबल डैश। अब बताओ C4 और C डबल डैश किसी में हो जाएंगे, फिर से समांतर क्रम में, समांतर क्रम मतलब पैरेलल में, आमने सामने है ना। तो जब छोटी सी बात समझा रहेगा, समझ जाओ तो बहुत मजा आ जाएगा। तो फिर तीसरी बात समझो, क्या कह दिया C4 एंड C डबल डैश जो आया है ये किसमें हो जाएंगे, समांतर क्रम में। और समांतर क्रम के लिए C ट्रिपल डैश हम निकाल लें तो क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू कितनी C4 की बच्चा है 2, और ये जो आया है ये भी कितना आया है 2। टोटल C ट्रिपल 4 कितना आ गया बच्चा, ये हो गया 4 माइक्रोफैरड। कितना हो गया 4 माइक्रोफैरड, ये हो गया। और ध्यान समझो 4 माइक्रोफैरड हो गया। अब बताओ डायग्राम क्या हो जाएगा। बाबा तुमको एकदम एक डायग्राम इसलिए बना के समझा रहे हैं कि दिक्कत ना हो, आपको समझने में आसानी रहे, दिखे कि सामने सामने कैसे जुड़ रहे हैं, है ना। अब डायग्राम बचा हो गया हमारा A और सामने आ गया C। अब दोनों जब जुड़ जाएंगे तो एक ही बार में तो हो जाएंगे। हमारा दोनों का जो टोटल आया है C ट्रिपल डैश, क्या है C ट्रिपल डैश, और ये हो जाएगा B। तो अब बताओ ये C और C ट्रिपल डैश कितना है 4। अभी तो सबको दिख ही रहा होगा किसमें आ गए, श्रेणी क्रम में आ गए। किसमें आ गए, श्रेणी क्रम में। तो अब निकाल लेंगे हम लोग बच्चा, है ना। अब तो निकाल लेंगे ना हम लोग। तो यहीं पे इतने ही डिब्बे में समझो, आसानी से समझिए आप लोग। ठीक है,
ए बी के बीच का मान आराम से निकाल लो। तो अगर सी ए बी के बीच का निकाला जाए टोटल, तो सीरीज में दोनों, सीरीज के लिए फॉर्मूला बच्चा क्या लगता है, सीरीज के लिए फॉर्मूला लगता है 1/CAB लिखेंगे इस बार, है ना, टोटल वाला बराबर क्या है 1/C, इसकी तो वैल्यू हमको निकालनी थी, और 1/C ट्रिपल डैश। तो 1/CAB की वैल्यू कितनी है बच्चा 2 है, 1/C की निकालनी है हमको, 1/C ट्रिपल डैश की आ गई है बच्चा 1/4। कैलकुलेशन बहुत इजी है इसकी, अब कैलकुलेशन तो हम लोग कर ही सकते हैं ना इसकी, तो कैलकुलेशन कर ले इसकी, बस हो गया आपका क्या आंसर हो जाएगा। ठीक, तो कैलकुलेशन करते हैं इसकी, तो क्या हो जाएगा देखो 1/2, सी की वैल्यू चाहे चेंज करके निकाल लो, चाहे जैसे मन हो वैसे कर लो, आप लोग बहुत अच्छे से कर सकते हो। अगर प्लस में है तो भेज दो 1/4, इसे माइनस में हो जाएगा, बराबर 1/C बचेगा, एलसीएम हो गया 4 तो दो में से एक गया तो हो गया 1/C, 2 में से गया 1 बचेगा, 1/4 बराबर 1/C, तो सी की वैल्यू बच्चा कितनी हो गई 4 माइक्रो फैराड। सी की वैल्यू क्या आ गई, इस वाले सी की वैल्यू निकालने के लिए इतना सब करना पड़ा, तो बहुत ध्यान से इसको छोड़ना नहीं एकदम, तो इतना लंबा चौड़ा करवाया है तो इसको पेपर में अगर आ जाए तो जी जान लगा कर डालना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। देखो फिर से समझा दे रहे हैं, ये सामने सामने थे तो किसमें हो जाएंगे समांतर क्रम में, पैरेलल में, तो इसका टोटल जो आया इस टोटल आया, और ये 4 जो ऊपर आया ये किसमें हो गए श्रेणी क्रम में, क्योंकि बीच में कोई कट नहीं है, वो प्यार समझो तो समझ में आ जाएगा। तो श्रेणी क्रम में जोड़ देंगे, तो श्रेणी क्रम में जोड़ने के बाद क्या हो जाएगा, अब ये C4 आ जाएगा और उसके सामने C डबल डैश आ गया, ये दोनों किसमें हो जाएंगे समांतर क्रम में, तो समांतर क्रम में निकालने के बाद जो बचा C ट्रिपल डैश वो फिर से C के साथ किसमें जुड़ जाएगा श्रेणी क्रम में, और श्रेणी क्रम के बाद देखो आंसर आ गया, बस काम खत्म। और टोटल ये CAB का मान पहले दिया था क्वेश्चन में 2 माइक्रोफैराड, समझो क्या समझो, बहुत ब्रांडेड क्वेश्चन है ये, ऐसे क्वेश्चन अगर आ जाते हैं तब मूड खराब होता है, ऐसे तो मूड सही चलता रहता है, और अगर पढ़े होगे तो मूड बहुत बढ़िया हो जाएगा। और कभी याद रखो पेपर में ऐसा क्वेश्चन आ जाए और कोई धरती ना कर पाए तुम कर आओ, बहुत ज्यादा खुशी मिलती है, नहीं मिलती है, सबसे ज्यादा खुशी तभी मिलती है जब कोई क्वेश्चन ना कर पाए और तुम कर आओ जाके, तो बाहर निकलो एग्जाम हॉल से बाहर, रे तो बताओ ये क्वेश्चन का क्या है, अरे हमने किया, कहता प्राउड फील होता है, जो किसी को कोई छू ना पाया है वो वाला क्वेश्चन तुम करके आओ जाके, ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा तो तुम ही सिर्फ कर पाओगे अगर अच्छे से पढ़े होगे, और नहीं तो तुम भी कुछ बच्चे तो आंसर याद कर ले 4 माइक्रोफैराड आया है, ठीक है, अब तो कुछ हिला के दिखाओ क्वेश्चन कहां से आएगा, और भाई जब से बदल दिया यहाँ पे 6 कर दिया 8 कर दिया, वो 4 लाने की कोशिश किया करते हैं 4 ही आए, ठीक, तो इसके चक्कर में ना रहो, कॉन्सेप्ट समझो, आंसर याद करने के चक्कर में ना रहो, ठीक है, कॉन्सेप्ट समझो। अब चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे ऐसे ही, तो देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन बच्चा ऐसे ही है, इसको मिटाते हैं, समझ गए हो गया, बहुत बढ़िया क्वेश्चन था ये, इतने भी हो जाएंगे हम करा देंगे, ठीक है, कोशिश कर रहे हैं कि अच्छे से अच्छे ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन हो जाए, ये सब बता रहे हैं फिर से हम आपको, ये सब बच्चों वाले क्वेश्चन नहीं है, ठीक है, फिजिक्स कोई बच्चों का खेल नहीं है, और ये छोटे बच्चों वाले क्वेश्चन भी नहीं है, ये सब अच्छे क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है, आपको कोई बताए नहीं गए होंगे वो वाले क्वेश्चन है, अब जब आंसर हल करोगे तभी जान पाओगे, ठीक। देखिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन बच्चा ऐसे ही दिया है हमको, एक पॉइंट दिया है, यहां दिया हमको C4 बराबर 3 माइक्रोफैराड, 3 माइक्रोफैराड, और ये आगे बिंदु जाके तिरछा बिच्छा बन गया, कोई बात नहीं समझ जाना, ये एक दिया है और एक और आगे दिया है, ठीक, ये C1 बराबर कितना है 5 माइक्रोफैराड, और C2 बराबर दिया है 10 माइक्रोफैराड, C1 C2 दिया, सामने C4 दिया है, तो C3 कहाँ गया, C3 को सब नहीं दिए क्या, कैलकुलेट द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन, इस चित्र में क्या करना है C1 C2 कुल क्या निकालना है इसका प्रतिरोध निकालना है, तो कुल धारिता निकालनी है, अच्छा C3 नहीं दिए है, इसको C3 मान लो, गलत लिख दिया है इस क्वेश्चन में, इसमें आंसर गलत लिखे हैं, C3 होना चाहिए यहाँ पर, ठीक है, C4 कहां से अचानक से आ जाएगा, ठीक, C3 होगा यहाँ पर, ठीक है। अब देखो बच्चा है बहुत सरल है, बहुत ही तरीके से कर सकते हैं आप लोग। अब C1 C2 बताओ किसमें है, C1 C2 सीरीज में है, किसमें है सीरीज, एक ही तार से जुड़े हैं, जब दो अलग अलग तार जुड़ते हैं तब पैरेलल में होते हैं, और एक ही तार में जुड़े तो किसमें है सीरीज में, तो है C1 एंड C2 इज इन सीरीज, सीरीज को श्रेणी क्रम में। अब तो यार आप लोग कर डाला करो, ना थकवाओ उनका, ऐसे समझ जाओ 1/C डैश का मतलब 1/5 प्लस 1/10 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, सीरीज का फॉर्मूला ये तो बताया था अभी, तो 1/C डैश बराबर हो जाएगा 10, 5 दूनी 10
और 10 एक कम, 3/10 बदल दोगे तो सी डैश की वैल्यू होगी 10/3। ठीक, 10/3। तो ये बच्चा आगे 10/3। अब सामने कौन है, उसके सामने पहाड़ है, सिंह की दहाड़ है। तो सी डैश इसका पूरा है, और C3 किसमें हो जाएगा, समांतर क्रम में। किसमें हो जाएगा, समांतर पैरेलल में, आमने सामने है ना, तो टोटल C निकाल लेंगे। तो C3 और प्लस C डैश, टोटल C कितना हो जाएगा, C3 की वैल्यू कितनी है 3 माइक्रोफैराड, और C डैश की वैल्यू कितनी है 10/3। कैलकुलेशन कर लो, एलसीएम हो जाएगा 3, 3 3 9 और प्लस 10 बराबर कितना हो जाएगा 19/3 क्या माइक्रोफैराड। हो गया, इससे काम खत्म यार, कुछ है ही नहीं। ठीक है, जैसा कैलकुलेशन कर लोगे तो 6.33 हो जाएगा, अगर काट पीट लोगे तो 6.33 हो जाएगा। ठीक ठीक है, तो आज इतने रखते हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा लंबी वीडियो नहीं बनाएंगे, आप लोग इतना पहले समझ लीजिए। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, आगे के जब चौथे या पांचवें लेसन पहुंचे हैं वो पढ़ा देंगे, और फर्स्ट पेपर के दीजिएगा के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएंगे। बाकी आप लोग खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, हंसिए हमेशा, और पेपर एकदम हलवा समझ के पढ़ते रहिए, कोई डर वर मत लाइएगा अपने अंदर। ठीक है, थैंक यू।